अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, विन रेट के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे कि किस तरह हम एक अच्छे यानी कि जो हमारे सेटअप्स होते हैं उनमें किस तरह बेटर आरआर निकाल सकते हैं, ट्रेडिंग में हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। मेन पर्पस पता क्या होता है? ट्रेडिंग से पैसा निकालना। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होती है, आपका जो सेटअप होता है वो अच्छा होता है, मगर आपकी ट्रेड मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से आप मोस्टली ट्रेडिंग में मार खाते हैं। ठीक है, ट्रेड अच्छी जा रही होती है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी लॉस में होते हैं, आप ब्रेक इवन फेज में स्टक होते हैं। उसके पीछे जो रीजन होता है ना, वो रीजन होती है आपकी साइकोलॉजी, और वो ज्यादा डिस्टर्ब होती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट की वजह से और आपकी ट्रेड मैनेजमेंट की वजह से। अब रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिस पर किसी की दो राय नहीं है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता चलूं कि एक क्लास हो रही थी, ठीक है, टॉम विलियम और गैविन हॉलमस ये क्लास दे रहे थे अबाउट वीएस से। तो ना उसमें ना एक आदमी ने क्वेश्चन किया, ठीक है, तो क्वेश्चन करने के बाद ना तो गैविन हॉलमस ने उसको एक छोटा सा जवाब दिया और उसमें जवाब देने के बाद एक स्टोरी सुनाई, और मैं चाहता हूँ कि वो स्टोरी आपको भी सुनाऊं। आप स्टोरी सुनिएगा। गैविन हॉलमस बता रहा था कि हमारा एक यानी कि जाने वाला था एक क्लाइंट, कह लें कस्टमर, ठीक है, वो ट्रेडिंग करता था। ठीक है, उसने सिल्वर पर ट्रेडिंग की, ठीक है, और सिल्वर पर ट्रेडिंग करके उसने अपने अकाउंट को तकरीबन $8,000 का या $10,000 का अकाउंट था उसका, ठीक है, जो कि वो $3 लाख पे ले गया। ठीक है, लगभग इतने का था जो वो $3 लाख तक ग्रो करके ले गया। अब वो किस में ट्रेड करता था? वो सिल्वर में ट्रेड करता था। अब वो ट्रेड किस तरह करता था? विदाउट एसएल ट्रेड करता था। ठीक है, वो विदाउट एसएल ट्रेड करता था, यानी कि मनी मैनेजमेंट या उसकी रिस्क मैनेजमेंट थी वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। और एक दिन पता क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोपहर के एक दिन सिल्वर अच्छा खासा कहते क्रैश किया, तकरीबन 28%। ठीक है, 28% सिल्वर ना नीचे गिर गया। ठीक है, तो काफी ड्रॉ डाउन में चले गया, और वो आदमी उस दिन लंच के टाइम तकरीबन 25K डेप्ट के अंदर था। ठीक है, तकरीबन, ठीक है, $25,000 डेप्ट के अंदर था। तो ये उन्होंने स्टोरी सुना के समझाया कि ये जो आपकी ट्रेडिंग है ना, इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब एक आदमी ने $3 लाख निकाल लिए, लेकिन एक दिन दोपहर से पहले उसने क्या किया? उसने वो सारे निकाल के जितना लगाया उल्टा और नेगेटिव में चले गया, $25,000। तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो इसीलिए आपकी जो ट्रेडिंग है ना, ये ज्यादातर आपकी ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड को सामान को छोड़ दें, हम सेटअप को छोड़ दें, स्ट्रेटजीज को छोड़ दें, आप यही सारा दिन ढूंढते रहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रिस्क मैनेजमेंट, आपकी ट्रेड मैनेजमेंट, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, और यही वो चीजें जिन पर कोई ज्यादा डिस्कस नहीं करता। और रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी आरआर क्या है। ठीक है, और इसके अलावा आज की इस वीडियो में जरा ये बड़ी होगी, और इस वीडियो में हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के अलावा कंपाउंडिंग पे भी बात करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो चूना लगा रहे हैं कि महीने में अकाउंट डबल, 2 महीने में अकाउंट डबल, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी तमहीद बांधना चाहता हूँ। आप देखें कि हम जब ट्रेडिंग में आते हैं, हम ये सोचते हैं कि जी हम ट्रेडिंग में आ गए, अब तीसरा महीना और मेरी लैम्बोर्गिनी आ गई। ठीक है जी, BMW में निकलवा लूंगा, रोल्स रॉयस ले लूंगा। ठीक है, या जो भी इंसान के ख्वाब होते हैं, हर इंसान के होते हैं, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि ख्वाबों के साथ ये मसला है कि वो पूरे हो जाते हैं, तो ख्वाब देखा करें और उनके लिए मेहनत भी किया करें। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि एक सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहा है या दिखा रहा है, अब आप ये नहीं देखेंगे कि उसने 4 से 5 साल ट्रेडिंग में मेहनत की है। आप ये देखने लग जाएंगे कि यार इसके पास इतना पैसा आ गया तो मैं भी ये पैसा निकाल सकता हूँ। पर ये इस चक्कर में आप ये नहीं देख पा रहे होंगे कि उसने इतनी मेहनत भी तो की है, उसने इतना ज्यादा वर्क भी तो किया है, जिसकी वजह से उसके पास इतना ज्यादा पैसा आया। लेकिन आप क्या करेंगे? आप उन चीजों को इग्नोर करेंगे, और ज्यादा कमाने के चक्कर में, अकाउंट डबल करने के चक्कर में, यानी कि आपका अकाउंट महीने में डबल हो जाए या ऐसा हो जाए, तो इसके चक्कर में आप क्या करेंगे? मार खाएंगे। अब इधर हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे जी महीने में अकाउंट डबल करवा लें, ठीक है, 50%, और ये यकीन माने सब झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और मैं ये पहली बात, मैं जो भी आपको बात कहूंगा ना, मैं वो आपको सबूत के साथ कहूंगा, खुद नहीं कहूंगा। ठीक है, आपको मैं देखें, ट्रेडिंग गेम में मैथमेटिक्स की है, मैं आपको मैथ पे लेके जाऊंगा और मैं आपसे खुद क्वेश्चन पूछूंगा कि बताएं कैलकुलेटर क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हैं, और अगर तजाद हुआ तो मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, मैंने जो भी बात कहनी है मैं उसकी आपको दलील दूंगा। तो इसीलिए अपने आप के जो भी ओल्ड बिलीफ हैं या जो कुछ भी है वो जरा पीछे रखें और एक मरतबा ओपन होके जरा आए। चलें, अब ये हमारी ये जो एपिसोड है ये एपिसोड नंबर 8 होगी। ठीक है, पीछे एपिसोड 7 हमारा हो गया और ये मंथ 1 भी कंप्लीट हो गया, ये मंथ 2 की फर्स्ट एपिसोड होगी। लेकिन इसमें मैंने क्या करना है, ये जो ICT की पहली 5 एपिसोड है ना, इन सबको मैंने इसी एपिसोड में कवर करना है। ठीक है, ICT ने इसमें पार्ट्स के अंदर बताया, लेकिन मैं ICT के वे में नहीं बताऊंगा जरा। ठीक है,
चीज़ें वही होंगी, लेकिन मैं अपने वे में बताऊंगा कि एक्चुअल में मैं क्या समझता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बात ये कि फिर ये नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वीडियो ये 3 ये फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक अच्छा सेटअप्स कैसे फाइंड करना है, मुकम्मल एनालिसिस करने का तरीका क्या है, और लाइक दिस थिंग वगैरह, ठीक है। तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी अपना इस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिस्क मैनेजमेंट डिस्टर्ब कहाँ होती है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट तो हम ज़रा पढ़ते हैं ना, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये डिस्टर्ब क्या होती है। देखें, हमारे यहाँ एक मिथ होती है मंथली रिटर्न्स की, ठीक है, हम कहते हैं जी हम ट्रेडिंग में आए ना, मंथली रिटर्न्स क्या है। अब देखें ना, हमने रिटर्न्स की बात भी करनी है, रिस्क मैनेजमेंट भी करना है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ये सब कुछ करना है, ठीक है, इसके वे में हम चलेंगे। अब मंथली रिटर्न्स देखते हैं, ठीक है जी। मंथली रिटर्न्स आप देखेंगे, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना तो उसके कोई ना कोई रिटर्न्स होते हैं, यानी कि अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया है ना एक कारोबार में, तो आप उससे कितना एक्सपेक्ट करें कि वो आपको प्रॉफिट कमा के देगा, ठीक है, सिंपली इट्स योर रिटर्न्स। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, अगर आप ट्रेडिंग में जा रहे हैं ना तो आपके सबसे पहले आपके माइंड में आपके मंथली रिटर्न्स क्लियर होने चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट बाद में आता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितने रिटर्न्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे जी आपके वो गुरुज, ठीक है, वो आपको कहेंगे जी यहाँ पे जी आप 50% कर सकते हैं ग्रो, ठीक है, 50%, इवन कि आप महीने में अकाउंट डबल भी कर सकते हैं, 100% तक रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है जी, ये लें जी 50% या 100% आप जितना चाहें रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम जरा करेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है। अब हम जाते हैं कंपाउंडिंग के जरिए, ठीक है। अब देखें, हमने तो रिस्क मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, लेकिन हम करेंगे कंपाउंडिंग के वे में। अब देखें, जो हमारी राय है ना, मेरी राय, ठीक है, वो रिस्क मैनेजमेंट के एक यही है रिटर्न्स के बारे में कि आप एक मंथ में 6 से 10% तक, ठीक है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है 10%, ठीक है, इतना अपना अकाउंट रिटर्न्स कर लेते हैं, ठीक है। अब ये $100 पे तकरीबन 6 से $10 बनेंगे, ठीक है, $1000 पे 60 से $100, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगा आपका टाइम, ठीक है। टाइम सबसे ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट है। टाइम टेकिंग होता है एक छोटे से अकाउंट को ग्रो करना, बट अगर आपके पास $100 का अकाउंट है, लेकिन आपके अपने रिटर्न्स फिक्स होने चाहिए। और अब हम बात करें ना पहले 50 to 100% की। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताता हूँ। देखें, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंडिंग, इसके बारे में वॉरेन बफेट आप जानते होंगे, वो अमीर बना कंपाउंडिंग के जरिए से। और एक साइंटिस्ट भी कहते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, ठीक है, जिसे इंसानी अकल समझ नहीं सकती, इंसानी अकल से वो कासिर है, ठीक है। और उसकी मिसाल स्नोबॉल से भी दी जाती है, जैसे कि एक पहाड़ से ऊपर से एक बर्फ का छोटा सा टुकड़ा गिरता है, लेकिन आते आते बहुत बड़ी स्नोबॉल बन जाता है। ये कंपाउंडिंग का मजमूआ है। आप वॉरेन बफेट को ले लें, 35 साल की उम्र में वो मिलीनियर बने, ठीक है, उन्होंने मिलियन कमाया। 64 ईयर की उम्र में उन्होंने बस 2 या 3 बिलियन या कितनी भी इतनी बिलियन के करीब आए, बिलियनियर बन गए, ठीक है। बट अब उनकी उम्र 93 या 94 इसके लगभग है, और वो 100 बिलियंस ऑफ के मालिक है। ये सारा कंपाउंडिंग की वजह से हुआ है, ठीक है, कि उन्होंने अपने आप को कंपाउंड किया, और ये सारे रिटर्न्स के बेस पे मिलता है, ठीक है। अब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में काफी फर्क होता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में की जाती है, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में की जाती है। अब कंपाउंडिंग में जाते हैं, आप जाएंगे ना अपने यहाँ पे इस जगह पे, तो आप कोई भी कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, ठीक है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से। यहाँ ना हम लिख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, कोई भी आप कैलकुलेटर निकाल लें, ठीक है जी, ये निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब आपने यहाँ देखना है कि आपके पास इनिशियल बैलेंस क्या है। मान लेते हैं ये जितने भी आपको गिरुस कहते हैं, $1000 तो मिनिमम होगा ना सबके पास, ठीक है, $1000 इनके पास क्या है जी, इनिशियल बैलेंस। अब हम लेते हैं उन लोगों को जो कि, मैं ये ज्यादा नहीं कह रहा, मंथली करते हैं, क्वार्टरली नहीं, मंथली, ठीक है, हम 100 पे जाते नहीं। वो लोग जो कहते हैं ना 50% या 30% भी ग्रो कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं, ठीक है। मंथली हम कितना रिटर्न कर लें, 50%, ठीक है, 50 को छोड़ते हैं यार, 50 बहुत बड़ा हो जाएगा, 30% ले लें, ठीक है। 30% आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें एक साल में 12 महीने होंगे, ठीक है। कितने ईयर तक आप करते हैं, आप 5 ईयर तक ले लें, ठीक है। आप इसमें कोई डिपॉजिट करेंगे नहीं, ठीक है, विड्रॉल करना है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने भाई विड्रॉल भी तो करना होता है, ठीक है, चलो ठीक है जी, आप विड्रॉल भी करते रहे, ठीक है, आपने एनुअल विड्रॉल करना है या जो भी करना है, ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शनल है, आप बता देंगे जी आपने कितने % करना है। मान लेता हूँ जी मैं कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि 30% ना मेरा विड्रॉल आता रहे, ठीक है। अब 30% मेरा अकाउंट ग्रो हो रहा है, ठीक है, 30% महीने में डबल हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि एनुअली मुझे 30% विड्रॉल भी मिल जाए, या आप जितना भी करना चाहें, या मंथली आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैंने 30% अकाउंट ग्रो किया है ना, तो मान लेते हैं मैं कहता हूँ 10% या 15% मान लें कि मैंने 15% बीच में से विड्रॉल कर लिया, बाकी कर लें। अब यह देखना, अब इसे करते हैं कैलकुलेट। अब यहाँ ये कैलकुलेट होने के बाद आपके पास आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब ये गिने कितनी फिगर इनकम है,
ठीक है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आप विड्रॉल भी करते रहे बेशक साथ साथ, चलें ये भी छोड़ दें, आप इसे छोड़ें, आप इसको जरा ज्यादा लेके जाएं। इन लोगों को इतना अरसा तो हो ही गया है ना बताते हुए कि 30% हो सकता है, मैंने सिर्फ 7 साल की है, देखिए कितनी बड़ी फिगर आ गई है यार। आप तो इलोन मस्क को भी पीछे छोड़ देंगे। अब ये तो मैंने 30% कहा है, वो लोग जो कहते हैं कि मैंने 50% आप मंथली रिटर्न निकाल देते हैं, वो 7 साल में यहाँ होंगे। देखें ये देखें इतनी बड़ी अमाउंट, इन्हें इकाई दहाई सैकड़ों हजार मिलियन ट्रिलियन, ठीक है, कहाँ है वो लोग? क्या इज इट पॉसिबल? आप बताएं। जो लोग कह रहे हैं, अगर कम से कम उनको कितना भी साल हो गया, चले 5 साल नहीं हुए, 3 साल उन लोगों को हो गए होंगे मार्केट में, जो कह रहे हैं कि आप मंथली तकरीबन 50% निकाल सकते हैं। कैलकुलेट मारे, आप देखें, अकल मान रही है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, मिलियन हो गया ना, 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन तक, काम तो बिलियंस तक जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे तो उनका नाम कहीं लिस्ट में नजर नहीं आता। ये सब बकवास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। ट्रेडिंग में जो आपके एक यकीन माने, एक जो बड़े बड़े फंड्स मैनेजर होते हैं ना, बड़े बड़े आपकी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सबसे जो भी आप देखें ना दुनिया में अमीर लोग हैं, वो ज्यादा स्टॉकिंग या इन्वेस्टिंग से आए, वो भी अपना मंथली 2 to 3% निकालते हैं, लेकिन आप ट्रेडिंग में 5% निकाल लें, 6% निकाल लें, इट्स एक्सेप्शनल। ठीक है, आईसीटी खुद 6% कहता है इनिशियल स्टेज में, तो आप 6% निकालें। अब 6% भी आप निकाल रहे हैं तो आप इधर कैलकुलेट करें, आप देखें कंपाउंडिंग की, आप यहाँ विड्रॉल वाला सिस्टम लगा दें। ठीक है, आप देखें ये एक प्रॉपर हिसाब बनता है ना कि अगर आप $1,000 गए तो आपका ऐसा ऐसा करें, लेकिन आप इसे 6% लगा रहे हैं, आप 3 साल है, आप 10 साल तक ऐसे करते जाएं। ठीक है, आप 6% मंथली सिर्फ अपना रिटर्न्स रखें। ठीक है, आप देखें ऐसा ऐसा आपकी स्टेज बढ़ेगी, आप इसे मजीद बढ़ा दें। ठीक है, आप 15 साल तक लीजिए, कोई कारोबार इतना रिटर्न नहीं देता, आप इसे देखें, आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, आप मिलियंस में जाएंगे। मसला पता क्या होता है हमारे यहाँ? मसला ये होता है कि ये हो सकता है, देखें एक मंथ में लोग 50% निकाल सकते हैं, बाद मंथ ऐसे होते हैं। मसला ये नहीं है कि आप एक मंथ में आपने 6% निकाल दिया, 10% निकाल दिया, मसला ये कि आप उस पर सस्टेन रहें, आप कंसिस्टेंसी के साथ वो चीज़ करें। आईसीटी कहता है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ ये बात करता हूँ, अगर मैं 6% निकाल रहा हूँ, 10% निकाल रहा हूँ, तो मैं कंसिस्टेंसी के साथ निकाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मैंने एक मरतबा निकाल लिया तो बस ठीक है, इट्स ओके, ऐसा नहीं है। अब लोग 50% वो अब विड्रॉल लोगों ने लगाए होते हैं, मुख्तलिफ चीजें दिखा रहे होते हैं, जी मैंने इतना इस मंथ इतना कमाया, ये कर लिया वो कर लिया। भाई ओवरऑल दिखाओ ना, क्या हर मंथ आप उस कंसिस्टेंसी को कायम रख पा रहे हो? दिस ट्रेडिंग, ठीक है, ये हमें बताया जाए ना कि आप क्या उस कंसिस्टेंसी पे कायम है। हमें ये नहीं चाहिए कि आप एक मंथ में कितना कमा रहे हैं, या मैं एक मंथ में आपको बता देता हूँ मैंने इस मंथ इतना, वो मैटर ही नहीं करता मेरी बातों में आप क्यों आ रहे हैं आप? ठीक है, आपके अंदर अकल नहीं है, अकल से सोचें भाई, क्यों आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है? अल्लाह ने अकल अता की है, किस लिए? मुशाहिदा करने के लिए, गौर फिक्र करने के लिए, तो करें। कौन अब एक इंसान कह रहा है कि मैं $1,000 पे भी आप आराम से 30% जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, 30%, $1,000 तो छोटी सी अमाउंट है, इसे हम छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कितनी बड़ी अमाउंट बनती है 15 सालों में। देख रहे हैं यार, कहाँ गए वॉरेन बफेट? 15-16 आप लोग खरीद लें उस जैसे, 15 साल छोड़ दें यार। ऐसे लोग आप देख लें, मार्केट तो काफी अरसे से है ना, अब यहाँ देख लें 10 ईयर्स का लगा लें यार, कहाँ है? बिलियंस और ट्रिलियंस में ऊपर बातें जाती हैं, लेकिन ये बात फिर भी आपकी अकल में नहीं आएगी। आप ये कहेंगे जी बस ठीक है, और आप फिर अपना वो करेंगे बेवकूफाना, तो ठीक है, इट्स ऑन यू। ठीक है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप जो मर्जी करें, मेरा काम था आपको बताना। ये पॉसिबल ही नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है जो आपको बताया जा रहा है कि आप 30% 50% ग्रो करें, फिर करके दिखाएं। अगर आप कर रहे हैं तो आप रिजल्ट दिखाएं, और रिजल्ट ये है कि आप दुनिया के अमीर तरीन लिस्ट में हो यार। दुनिया का आपको पता है वॉरेन बफेट ईयरली, मंथली नहीं, ईयरली कितना रिटर्न निकाल रहा है? 18%, यानी कि 18 से 20%, और इतना बड़ा रिटर्न माना जाता है ये, और वो उससे आज बिलियनियर बना है, दुनिया के रिचेस्ट मैन रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, बट वो लोग कहाँ हैं जो महीने का 30% निकाल रहे हैं? वॉरेन बफेट साल में निकाल रहा है, ये लोग महीने में उससे डबल निकाल रहे हैं। चले मान लेते हैं वॉरेन बफेट के साथ वो साल में निकाल रहा है, ये महीने में निकाल रहे हैं, तो इन्हें तो जल्दी होना चाहिए था। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम, ये कह सकते हैं जी। ठीक है, बाकी क्या कहना इन लोगों के? ठीक है, तो देखें ट्रेडिंग में जो आपके मंथली रिटर्न्स होते हैं वो सिर्फ 6 से 10% होते हैं। इसके अलावा जो आपको ये कहता है ना, ये चीजें वो चूना लगा रहा है 30%, ये नहीं मानता। हाँ हो सकता है, ये बात मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कोई मंथ इतना अच्छा आता है ट्रेडिंग में कि आप 50% जनरेट कर सकते हैं, अकाउंट डबल कर सकते हैं, आते हैं ऐसे अच्छे मंथ। लेकिन बाज़ मंथ ऐसे होते हैं लाइक दिसंबर या कोई आगे पीछे, जिसमें मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होती। लेकिन ये कहना कि आप एक कंसिस्टेंसी के साथ भी अगर चल रहे हैं तो एक सही रिटर्न 6 से 10% के दरमियान आता है।
कोई भी ट्रेडर है, आप बड़े ट्रेडर्स को उठाएं, बड़े ट्रेडर्स को, मैं ये नत्थु गैरो ट्रेडर की बात नहीं कर रहा, आप यूट्यूब पर जाएं, ये यूट्यूब आपके पे है, आप इधर फंडिंग ट्रेडर सर्च कर लें, जो भी बड़ा ट्रेडर वो आपको बताएंगे कि आपको मंथली कितना टारगेट रखना चाहिए, और वो उनका टारगेट देखिएगा और इन लोगों का टारगेट देखिएगा। अगर ऐसा है तो मुझे तो आज तक, अच्छा ठीक है मान लेते हैं जो जितने भी कह रहे हैं ये ऐसा पॉसिबल है या फलाने क्या फलाने, या ICT सर, ICT को कितना अर्सा हो गया, ठीक है तकरीबन 32-33 साल हो गए ना इन्हें, मैंने इनका नाम दुनिया के नंबर 100वीं लिस्ट पे भी नहीं देखा, ठीक है। अगर इसी कंपाउंडिंग 30 साल हो गए ना इन्होंने, यार पॉसिबल ही नहीं है। वो सर ICT खुद कहते हैं कि आप 6% जनरेट करें, ठीक है, अपनी वीडियो में वो खुद कहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफाना हरकत है कि आप कहें कि आप ट्रेडिंग से इतने बड़े रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है एक चीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिटर्न्स पे सबसे पहले काम पता क्या होता है कि आप अपना अकाउंट ग्रो करना चाह रहे हैं तो आपका टारगेट डन होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, और टारगेट क्या होना चाहिए 6 to 10%, दैट्स इट, नथिंग मोर, ठीक है। बस इनफ आपके पास ना, मसला पता क्या है, हमारे पास इनफ नहीं होता, हाँ लालच ही हमारी इतनी बड़ी है ना, इनफ नहीं है। हदीस पाक में भी आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के पास 2 बाग है ना, वो चाहेगा तीसरा बाग चाहे, मफहूम है हदीस पाक का, और एक आलिम के पास इल्म का एक बाब उसने पढ़ा, वो चाहेगा दूसरा बाब पढ़े, तो इंसान की लालच उसे मजबूर करती है, ठीक है। और एक स्टोरी जो कि अक्सर सुनाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कैश 2022 एक नावल है, तो उसके ऑथर एक पार्टी पे गए ना, तो उस पार्टी पे एक उसका दोस्त सामने खड़ा था, तो मिलीनियर आया, तो उसके दोस्त ने बताया कि जितना तूने पैसा अभी तक नहीं कमाया इसने एक दिन में कमाया। तो ऑथर ने कहा कि मेरे पास वो है जो इसके पास नहीं है, जोसेफ नाम था ऑथर का, ठीक है। जोसेफ ने कहा तो मेरे पास वो है जो इसके पास नहीं है। उसने कहा तेरे पास क्या है जो उसके पास नहीं है? उसने कहा कि मेरे पास इनफ है, आई हैव इनफ, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे इनफ कहाँ है। आपको पता है एक इंसान को कोई नहीं मात दे सकता जिसको पता हो कि मेरी लिमिट कहाँ है। 48 लॉज ऑफ पावर, उसमें रॉबर्ट गिनी के एक लॉ है कि लर्न व्हेन टू स्टॉप, आपको सीखना चाहिए कि कहाँ आपने रुकना है। आपको पता है नेपोलियन क्यों मारा गया, हिटलर क्यों मारा गया? उनको ये नहीं पता था उन्हें स्टॉप कैसे करना था, रूस की तरफ चल पड़े थे। हिटलर खुद अपनी किताब में, इनका यानी कि मेरी जद्दोजहद उसकी किताब है, उसमें वो बात लिखता है, कहता है हिस्ट्री सिर्फ तरीके याद करने के लिए नहीं, इसलिए ताकि आप सबक सीख सकें। लेकिन उससे क्या हुआ, उसने भी यही गलती कर बैठा, ठीक है। इंसान है, वही चीज बात है ना। तो अपना टारगेट सेट करें, आपके पास एक इनफ होना चाहिए। लालच की भी एक हद होती है ना, मारता वही है जो अपनी लगाम में कहते हैं शुतर बे मुहार की तरह खुड़ी हुई है, बस ठीक है जितना आ रहा है आता जाए। फिर ऐसा लोग बहुत मरते हैं, ठीक है। मार्केट ऐसा ही तो चाहिए, मार्केट को क्या चाहिए, फिर मार्केट सूद समेत आपसे लेगी, ये बात याद रखें। तो आपने सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना है कि आपका टारगेट क्या है, जो कि आपका टारगेट होना चाहिए 6 to 10%, और अगर आप बेसिक्स में है तो आपका 6% होना चाहिए, ठीक है। अब आपका ये टारगेट है 6%। अब इसमें आ जाते हैं कि आपके अकाउंट की कोई भी स्टेटमेंट से आपके पास $100 है, $1000 है, या लाइक फंडिंग, इंशाल्लाह फंडिंग पे भी आने वाले वक्त में हम अकाउंट इस पर सीरीज करेंगे, ठीक है। बाकी अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारा बैच नंबर 8 स्टार्ट होने को है, ठीक है, न्यू साल से। तो उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ $75 है। जिस किसी ने एनरोलमेंट करानी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे यहाँ हमने नंबर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आके इस नंबर पर रब्ता करके इनरोलमेंट करवा सकते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर $100 का किसी भी डाला, $100 पे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, तो आप बेसिक करें सेंट अकाउंट बना लें, ठीक है। लेकिन $1000 का अगर आपके पास अकाउंट एक इतनी है, ठीक है, वरना आप फंडिंग अकाउंट ले लें, ठीक है, कोई भी अकाउंट मैनेज करें। तो आप अपने हर अकाउंट पे ना सिर्फ और सिर्फ 0.5 से लेकर 1% के दरमियान रिस्क लें, दैट्स इट। इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना आपने, 0.5% या 1% रिस्क लें, ठीक है, और इतना ही आपने रिस्क रखना है। और आपका गेन कितना होगा? अब हम बात करते हैं RR की, रिस्क टू रिवार्ड रेशो की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा ट्रेडर इग्नोर करते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो कि आपके अकाउंट को चूस खाती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखें, अगर आपकी जो स्ट्रेटजी है ना उसका विन रेट, ठीक है, यहाँ रिस्क टू रिवार्ड लिख देते हैं, ठीक है। विन रेट क्या होता है? विन रेट कहते हैं कि अगर आप 100 ट्रेड्स ले रहे हैं तो कितनी ट्रेड्स आपकी पॉजिटिव जाएंगी और कितनी नेगेटिव, यानी कि आपकी विन रेशो कितनी है। अगर आपका विन रेट जो है ना वो है, मान लेते हैं यहाँ पे 50%, सिर्फ 50%, ज्यादा नहीं माने, 50% आराम से मिल जाता है, ठीक है। अगर आपका विन रेट 50% है, ठीक है, और आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो वो है 1:1, ठीक है, 1:1, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। 50 ट्रेडें खा रहे हैं, 50 लॉस खा रहे हैं, ठीक है, इट्स सो इनफ, ठीक है। आप ब्रेक इवन स्टेज में, ठीक है, 51% कर लें इसे, ठीक है। तो आप क्या हैं? आप एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे, और इट्स इनफ, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है, ठीक है,
वो है 1:2। आप जानते हैं आपको 1:2 के लिए कितना RR चाहिए? 1:2 के लिए 1:2 के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको तकरीबन 36% के राउंड अबाउट इतना ही है, ठीक है। इसी के करीब आपको विन रेट चाहिए। हमारे यहाँ लोग चाह रहे होते हैं 80, 90% विन रेट। वो मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है आपका RR। आपका RR कितना अच्छा है, ठीक है। अगर आपका 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो है 30% विन रेट के साथ, तो यू आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और अगर आपके 1:3, ठीक है, अगर आप 1:3 के हैं कि मेरा जो है अपना 1:3 है रिस्क टू रिवार्ड रेशो, और आपका विन रेट पता कितना चाहिए इसके लिए? सिर्फ 26% के राउंड अबाउट, ठीक है। 26% आई थिंक इतना ही है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बात बताता हूँ, यानी कि आप एक बात लें, अगर आपकी 10 ट्रेड्स हैं, ठीक है, 10 ट्रेड आप ले रहे हैं, 10 में से कितनी ट्रेड आपकी पॉजिटिव जा रही है? सिर्फ 3। 7 क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब देखें 7 ट्रेड आपने लॉस की $60, ठीक है, मान लेते हैं $60 आपने लॉस किया, लेकिन 3 ट्रेड आपने जीत ली, ठीक है। 3 ट्रेड आपने जीत ली और 7 लॉस कर दी। $60 आपके लॉस में चले गए, ठीक है। यहाँ इसे लेके $60 क्या हुए? लॉस हुए। और 3 ट्रेड आपने जीती थी कितने के साथ? 1:3 के साथ। ये रिस्क टू रिवार्ड सिंपल ये है कि 1:1 का मतलब हुआ कि अगर आप $1 दे रहे हैं तो $1 ले रहे हैं, ठीक है। 1:2 का मतलब हुआ कि अगर आप $1 का रिस्क ले रहे हैं तो आपको $2 बदले में मिलेगा। और 1:3 का ये मतलब हुआ कि अगर आप $1 दे रहे हैं ना रिस्क में, तो $3 आपको मिलेंगे, ठीक है। ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो। अब ये देखें कि 1:3 में आपको क्या मिला कि आपने 60 ट्रेडें लॉस की, ठीक है। अगर आपका 30% विन रेट जो भी है, ठीक है, 10 ट्रेड में से, तो आपका कितने डॉलर जाएंगे? ठीक है, $100, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे कितने डॉलर गए हमारे? यहाँ $7, ठीक है। अगर हम चले $1000 के अकाउंट पे मान लेते हैं, अगर हम सिर्फ 1% रिस्क ले रहे थे, ठीक है। अब $1000 पे आपका 1% कितना बनता है? $10, तो आपके यहाँ पे कितने चले गए? $70, ठीक है। यहाँ पे आपको $70 क्या हो गए? लॉस हो गए। अब यहीं से आपकी कितनी ट्रेड्स विन हुई? सिर्फ 3 ट्रेड्स क्या होगी? 3 ट्रेड्स होगी आपकी विन। अब ये कितने विन रेशो की बात हो रही है? सिर्फ 30% इसे कर लें या 26% आप ओवर द लॉन्ग टर्म देखें। अब ये आराम से हो जाता है, ठीक है। आपको बताऊं कि 1992 में एक ट्रेडर थे, अब उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उनकी वजह से ब्रिटिश बैंक गालबन कर गया था क्रैश, ठीक है। और उन्होंने उस दिन पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ कमाए थे, ठीक है। और वो यूके के थे ट्रेडर, ठीक है। तो उनके पास पता क्या था? उनका विन रेट कितना था? 30 to 40%। और अगर आप जाएंगे ना ये नेट पे और आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड बेस्ट ट्रेडर्स हैं या प्रो फर्म ट्रेडर्स हैं, उनका विन रेट कितना होता है? 40-50%। उनकी पता मेन ग्रिप किस चीज़ पे होगी? RR पे मेन ग्रिप होती है उन लोगों की। वो RR फोकस करते हैं, जिस चीज़ को आप इग्नोर करते हैं। 96% विन रेट चाहिए आपको तो 99% चाहिए। ये नहीं देखना कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो तो 1:1 नहीं मिल रहा, एक ही ट्रेड में अकाउंट गवा देंगे और मिलेगा कितना? $7 से $8 करके। चलें जी, ठीक है, आगे आपकी मर्जी। ये देखें जी 3 विन आपके हुए, ठीक है। 3 विन में आपको कितने डॉलर आएंगे, ठीक है। हम क्योंकि 1% रिस्क ले रहे हैं तो 3% गेन होगा हमें, ठीक है। यानी कि पर ट्रेड हमें $30 का प्रॉफिट होगा। यानी कि 3 ट्रेड अगर हमारी विन जाती है तो $90 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। अब 70 में ये 90 में से 70 निकाले, कितने बचे? $20। यानी कि अगर आपका विन रेट 10 में से आपकी 3 ट्रेड भी लॉस जा रही ना, तो फिर भी आप $20 किसमें? प्रॉफिट में। ये होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशो का कमाल, जो कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। कभी अकेले बैठ के सोचिएगा कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो है क्या। ट्रेडिंग कंप्लीट मैथमेटिक्स का नाम है। ट्रेडिंग तो नाम ही एच क्या है, जो कि आप लोगों को पता ही नहीं है। ट्रेडिंग एच क्या होती है, टेक्निकल एच क्या होता है, आपको तो एच का पता ही नहीं है। ट्रेडिंग तो गेम है द गेम ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। अब ये देखें, ये है असल में आपका RR, ठीक है। अब इस RR के साथ अपने रिस्क आपने हमेशा 0.5% या 1% रिस्क लें। और मैं स्टार्टअप पे सिर्फ ये करता हूँ कि आराम से आप जाएंगे ना हमारे यूट्यूब पर, आपको इधर हमारा यूट्यूब कहाँ गया, चलें जी यहाँ आते हैं इस चैनल पे। हाँ, हमारे चैनल पे आए, आपको मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रेटजीज दी हैं, ऐसे सेटअप दिए हैं, उनका विन रेट 50-60% है। अगर आप उसे एसिटी के साथ मिला लेते हैं, आपका विन रेट 60-70% से अबव चले जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसके साथ 1:2 तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप 1:2 निकालें और आराम से आपका विन रेट इतना हो तो आप अच्छा खासा गेन कर रहे हैं, ठीक है। आप अच्छा खासा प्रॉफिट में जा रहे हैं। पर आप लोगों में सब्र होना चाहिए। ट्रेडिंग में जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है, जो सबसे ज्यादा होली ग्रिल जिसे ICT कहता है, दैट इज टाइम। टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम हर चीज में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम को अपना साथी बनाएं। टाइम ही वाहिद चीज है, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वक्त के साथ साथ चीजें ठीक होती हैं, फौरन 1 महीने 2 महीने इतना नहीं, आपको टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर जाके आप चीजों को ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और विन रेट, अब विन रेट क्या है जी, विन रेट का मैंने आपको जैसे कि बताया, अब ये आपकी सेटअप और आपकी स्ट्रेटजी पे काम करता है कि आपका विन रेट वहां कैसे जा रहा है, ठीक है। और फिर इसी तरह आप देखें आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो, आपका विन रेशो और आपकी जितनी चीजें ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। और अगर आप अपना रिस्क सिर्फ 0.5% 1% रखें, आपका आर अच्छा होना चाहिए। मेन चीज क्या है, आपका आर अच्छा हो, आपका रिस्क मैनेज हो, ठीक है। और आपने 6 से 10% निकालना है। अब मान लेते हैं कि आपने 6 से 10% निकालना है, रोजाना ट्रेड नहीं बनती, मान लेते हैं एक वीक में हमारे पास 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। अब उसमें से आप 10 दिन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 10 दिन ट्रेड कर रहे हैं और उसमें अपना 0.1% रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। और 10 में से मान लेते हैं 50-50 चांसेस है कि आप 1:2 की ट्रेड लेते हैं, ठीक है। 1:2 के ट्रेड के साथ 10 दिन आपने ट्रेड ली, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अगर आप एक महीने में सिर्फ 10 दिन ट्रेड लेते हैं, 10 डेज, एक आइडिया ले रहा हूँ ना, बाजू का तो ज्यादा भी बन जाती है, 20 डे आप ज्यादा ट्रेड्स कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक ट्रेडिंग प्लान के साथ चले, अगर प्लान बनाए 10 डे आप ट्रेड करते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए सिंपल 55 टीपीज हो जाते हैं आपके, इट्स ओके, ठीक है। 5 एसएल हो जाते हैं आपके, 5 आपके हो गए एसएल। अब 5 क्या हुए, टीपी हो गए, सिंपल हो गया। अब हमारा विन रेट क्या था, ठीक है, 50%। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो है हमारा 1:2, इट्स इजी, ठीक है, आराम से आपको 1:2 मिल जाएगा, ठीक है। अब 5 टीपी हुए, हमने 1% रिस्क लिया किसके अकॉर्डिंग, $1000 के अकॉर्डिंग, तो हमें कितना मिलेगा इसके अकॉर्डिंग 1:2, यानी कि हर ट्रेड पे हमें कितना मुनाफा हो रहा है, $20 का, ठीक है। 1:2 का $10 का हम रिस्क ले रहे हैं, तो हमें मिलेगा 5 ट्रेड्स पे $100, ठीक है। ये लेंगे, ये आपको $100 मिलेंगे कितने पे, ये आपको मिलेंगे 5 ट्रेड्स के टीपीज पे, ठीक है। और यही आपके 5 एसएल हो गए, ठीक है। आपका कितना निकल गया, आपका चले गया $50, ठीक है। पीछे कितना आपके पास बचा, पीछे फिर आपके पास $50 प्रॉफिट में, यानी कि आपने आराम से अपने अकाउंट को कितने % ग्रो कर लिया, 5% आपने आराम से ग्रो कर लिया। ये ले 5% तो आपका अकाउंट ग्रो हो गया। अब ट्रेडिंग में मेन मसला कैपिटल का होता है। ये देखिए आपके पास अकाउंट छोटे हैं, फंडिंग्स की तरफ है, फंडिंग भी अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। आप कैपिटल नहीं रख सकते, हाँ फंडिंग में जरा रिस्क होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनके कानून उनकी चीजें, ठीक है। बट ये है, लेकिन आप ट्रेडिंग से ऐसा मत समझें कि आप बस अब आए हैं तो आप इसमें तबाहियां फेर देंगे। अगर ऐसा होता तो कई लोग फेर चुके होते, ठीक है। और जिन्होंने फेरी है ना तबाहियां, जिन्होंने मिलियंस कमाए, उन्होंने थ्रू आउट टाइम कमाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़े मशहूर ट्रेडर है, ठीक है, जे कैप उनका नाम है, ठीक है, जे कैप, ये ठीक है। आप इनके चैनल पे आएंगे ना, इन्होंने $2.5 मिलियन का सबसे बड़ा पे आउट लिया है, ठीक है। अब इनको काफी साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन इनको काफी ईयर हो गए, 14+ ईयर हो गए। अब हम इस 14+ को छोड़ देंगे, ठीक है। ये अपनी वीडियो में बताता है कि मैंने वो कैंडल्स के कलर चेंज करके भी हम ट्रेडिंग करते थे, कैंडल्स के कलर ये हो जाए वो हो जाए, पता नहीं क्या क्या डिजाइन से ट्रेडिंग की हुई, लेकिन ऐसे ट्रेडर है, ठीक है। 14+ ईयर हो गए, ठीक है, आप देखें। और इन्होंने $2.5 मिलियन का सबसे बड़ा पे आउट के स्टिकर रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन थ्रू आउट टाइम तोड़ा है, ठीक है। तो टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सिंपल सी एक हमारी थी वीडियो अबाउट, ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, विन रेट। तो रिस्क आपने हमेशा अपना 0.5% 1% होता है। अगर आपके अकाउंट छोटे हैं तो फिर आप देखें ये फंडिंग की तरफ आए, मेरी आपको ये प्रेफरेंस है। तो ज्यादा नहीं, क्योंकि $100 तो आपने वैसे भी उड़ा देना, उसका कोई फायदा नहीं है। वो बेहतर आपके $100 के 1-2 फंडिंग अकाउंट आ जाएंगे, उसमें आपको $5000 का अकाउंट मिलेगा, $50 का आपको मार्जिन बचेगा, ठीक है, यानी कि $500 का मार्जिन। आप ये मान लेंगे आपके पास $500 है, आप $500 पे ट्रेडिंग करें, कुछ भी नहीं होता ना, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी। हम अपने स्टूडेंट्स को इसलिए स्टार्टअप में फंडिंग अकाउंट लेके देते हैं, कुछ भी नहीं होता ना। अगर गए तो एक फंडिंग अकाउंट ने उड़ा दिया तो कितने डॉलर गए, ठीक है, $36, ज्यादा तो चले मान लेते हैं $40 का अकाउंट आ गया, ठीक है। $40 का उनका अकाउंट था, या जितना भी मुख्तलिफ को होता है, ठीक है। अब $40 गए, ठीक है, लेकिन असल में उन्होंने कितने गवाए, उन्होंने असल में फंडिंग अकाउंट में कितने थे, $500, जो उनको पीछे से वो ड्रॉ डाउन की लिमिट होती है। अगर उन्होंने $500 गवाए, लेकिन असल में कितने गए, $40, लेकिन उनको फील पता क्या होगा, यार $500 का लॉस हो गया। और वो उनकी साइकोलॉजी पे ऐसी चीजें हिट करेंगे ना, उनकी साइकोलॉजी मजबूत होगी। तो ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें जो होती है ना, ये थ्रू आउट टाइम सीखता है। कभी भी कोई लेक्चर, कोई वीडियो, कोई सेटअप, ये देख के कोई भी सीख नहीं पाता, ठीक है। आप जो मर्जी कह लें, मैं इस चीज से डिसाइड करूँ, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको कामयाबी के लिए टाइम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वक्त चाहिए, तब जाकर आप कामयाब होंगे, उसके अलावा आप नहीं हो सकते। अब जितने मर्जी लेक्चर्स देख लें, मैं आपको अपने में बताता हूँ, ठीक है। मैंने स्टार्टअप में इतनी साइकोलॉजी पे फोकस किया, साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। मेरा पहले ऐसा लगा मुझे कुछ हो गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, इतना ज्यादा मैंने फोकस किया था, मैं महीनों स्टडी करता रहा।
तो मैटर अब क्या होता है, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। मैटर ये करता है कि आपका ये नहीं है कि आपके पास कितना इल्म है साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है। ट्रेडिंग में आप जितना ज्यादा इन रहेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेंगे। लेकिन वो बात तो फिर वही आ गई कि सीखने वाला तो दूसरों की बेवकूफ़ियों से भी सीख जाता है, और जिसने ना सीखना हो वो अपनी बेवकूफ़ी से भी नहीं सीखता। बिस्मार्क ने यही कहा था कि अक्लमंद हमेशा दूसरों की बेवकूफ़ियों से भी सीख जाता है, और जो बेवकूफ़ होता है वो अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता। तो भाई दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है जी, अब ये हमारी समझ लें कि अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह तो फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। और इसमें सेटअप्स वगैरह, और इसमें आईसीटी ने कुछ सेटअप्स वगैरह बताएंगे किस तरह आरआर इम्पैक्ट करते हैं, आप ट्रेड कैसे ऐसे पकड़ सकते हैं। तो उसने बताया कि आपको मिल सकती है आराम से ट्रेड्स वगैरह, तो इंशाल्लाह वो हम फिर कर लेंगे आगे डिस्कस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में, और हमारा वो कवर अप हो जाएगा। बाकी ये जो 5 वीडियोज़ हैं इसमें यही था अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, आरआर, रिस्क रिवार्ड रेशो और कंपाउंडिंग के बारे में, और आईसीटी ने कुछ सेटअप्स दिखाए और उनके बारे में बताया कि किस तरह आप देखेंगे यहाँ पे आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो मिल रहा था, और ये और वो, तो वो ठीक है। बाकी ठीक है जी, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस एपिसोड नंबर 9 में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह हम अपना एक बेस्ट ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, यानी कि हम किन चीज़ों को फॉलो अप करेंगे, ठीक है। हम एक बड़ी पिक्चर कैसे देखेंगे, दरमियाना पिक्चर और छोटी पिक्चर कैसे देखेंगे, यानी कि मार्केट में जो अपनी ट्रेड प्लान करनी होगी वो कैसे करेंगे। एक्चुअल में तो इस एपिसोड का नाम है द सीक्रेट टू सिलेक्टिंग सेटअप दैट्स ऑफर हाई रिवार्ड, मगर इसमें सर ने ऐसे सेटअप नहीं बताया, सर माइकल ने, कि जो आपको ऐसे रिवार्ड दे। एक्चुअल में सर ने ये बताया कि आप किस तरह एक बेस्ट ट्रेडिंग प्लान डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, और 3 तरह के एनालिसिस करने बताए, ठीक है। तो ये एपिसोड ज़रा हो सकता है बड़ी हो, तो इस एपिसोड में हम 1 बाय 1 तमाम चीज़ों को कवर अप करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में हमने मार्केट में करना क्या है। देखें, इस वीडियो पे जाने से पहले आपके साथ एक अहम चीज़ जो शेयर करनी है वो ये कि हमारी जो आईसीटी बाइक ऑफ मेंटरशिप है उसका बैच नंबर 8 स्टार्ट होने को है, ठीक है। ये इसका कंटेंट वगैरह है और ये न्यू ईयर से स्टार्ट हो रहा है, और ऑफर भी है सिर्फ $75, ठीक है, यानी कि $75 हमारी हमने फी की हुई है, जो कि पहले $100 है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, ठीक है। तो ये सारा हमारा कंटेंट है जो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाते हैं, इवन के बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग ये भी हम खुद करवाते हैं आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रोपाथ यानी कि प्रोफार्म की तरफ लेके जाते हैं, फंडिंग अकाउंट क्या है, और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स ने जो फंडिंग पास की है। तो जो कोई बैच वगैरह में दाखिला करना चाहता है, ये नंबर है मेरा व्हाट्सअप का, ठीक है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलें जी, आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट टू मेकिंग अ ट्रेडिंग प्लान, अ बेस्ट ट्रेडिंग प्लान, आप जो कहना चाहें। सबसे पहले हमने जब एक ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना है तो एक ट्रेडिंग प्लान डेवलप करने के लिए आपको एक बेसिक 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए बेसिक 3 चीज़ें कौन सी हैं, और वो बेसिक क्या होंगी। सबसे पहले आपने जानना होगा कि आप मार्केट में बुलिश हैं या बेरिश हैं, ठीक है। आप मार्केट में बुलिश होंगे या फिर क्या होंगे, बेरिश। इसके अलावा तीसरा कोई काम तो होगा नहीं, यानी कि आपको जानना पड़ेगा कि आप मार्केट में क्या है, आप बुलिश हैं या बेरिश हैं। सबसे पहले आपने अपने बाइस सेट करने हैं, जिसे आप बाइस कह लें या जो मर्जी कह लें, ठीक है। इसमें हम सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि ज़रूरी है एक ट्रेडिंग प्लान के लिए। हम इसमें ना एसएल, टीपी मैनेजमेंट, ट्रेड्स लेने के बारे में, ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि ऐसे पढ़ने जा रहे हैं कि हमने एक अपना सेटअप कैसे बनाना है, यानी कि अगर आप ट्रेडर हैं आप किस तरह अपना एक बेस्ट सेटअप बना सकते हैं, किस तरह आप अपने ट्रेड्स ले सकते हैं, किस तरह अपने सेटअप जो आपका सेटअप है उसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप ये पहचानें कि आप मार्केट में बुलिश होंगे या बेरिश होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप ये पहचान लें कि आप मार्केट में बुलिश हैं या बेरिश हैं, तो आपके पास होना चाहिए एक सेटअप, ठीक है। अब सेटअप में आपने क्या देखना है, देखें, अगर आप मार्केट में बुलिश हैं तो आपने सिर्फ हायर टाइम फ्रेम में उन पीडीआरएस को मार्क करना है जो कि मार्केट की बुलिश साइड की तरफ रहनुमाई करें, ठीक है, या वो ये बताएं कि मार्केट बुलिश साइड की तरफ जाएगी, ठीक है। आप उन चीजों को मार्क करेंगे। अगर आप बेरिश हैं तो आप उन लेवल्स को, उन पीडीआरएस को मार्क करेंगे जो कि मार्केट में बेरिश साइड के, ठीक है। और जब आप अपना सेटअप भी डिफाइन कर लेंगे उसके बाद आ जाता है एंट्री का, ठीक है। फिर आप करेंगे अपनी एंट्री प्लान। एक सिंपल सा ये गेज बना के यानी कि दिखाया अपना एपिसोड में, तो खैर ये सिंपल है।
कि आपने ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको अपना ये पता होना चाहिए कि आपके मार्केट में बाइस क्या है, बेरिश है, बुलिश है। बहुत से लोग स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, लेकिन आपको बताता चलूं कि आईसीटी में हम स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, ठीक है। और जो आईसीटी का स्ट्रक्चर है वो लेदर स्ट्रक्चर है, ठीक है। आईटीएच, आईटीएल, एसटीएच, एसटीएल, एलटीएच, एलटीएल, चले उन पे भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और आपको आईसीटी का स्ट्रक्चर बताऊंगा। लेकिन फिर जब हम आईसीटी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो फिर हम ट्रेड भी आईसीटी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो आईसीटी में हम कभी भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते। आईसीटी में सिर्फ हम एक चीज फॉलो करते हैं, दैट्स लिक्विडिटी। आप ये जानेंगे कि मार्केट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ठीक है। ये बाइस का ऑप्शन आ जाता है, बाइस और नेगेटिव्स के हैं, ये भी ऐसे टॉपिक है। चलें इन पे भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको ये क्लियर हो सके। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मार्केट में आपके बाइस के हैं, आप बुलिश हैं या बेरिश हैं। फिर उसके बाद अपना सेटअप प्लान करेंगे, ठीक है। आप उन लेवल्स को मार्क करेंगे, वो की लेवल या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या पीडीएलएस कहना है, प्रीमियम डिस्काउंट, ठीक है, लेवल्स वगैरह उनको मार्क करेंगे। जो आपके पास फेयर वैल्यू क्या है, बॉर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मेडिकेशन ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, जो भी है रिजेक्शन ब्लॉक, आप उन्हें मार्क करने के बाद फिर अपनी डिफाइन करेंगे। दैट्स सिंपल। अब हम आते हैं कि एक्चुअल में आईसीटी ने जो एक प्लान बनाया है कि किस तरह आपने ये करना है। सबसे पहले तो देखना है कि ये आपकी फाउंडेशन है, ठीक है। ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, ये एक्चुअल में ट्रेडिंग में आपकी फाउंडेशन होगी, ठीक है। और इस फाउंडेशन को आपने एक ऐसा प्रोसेस लेकर चलना है। बहुत से लोग ना होते हैं रिजल्ट ड्राइवन, यानी कि उनको रिजल्ट से मतलब होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ये देखना है कि आपका प्रोसेस क्या बता रहा है, यानी कि हमने इस लेक्चर में ये समझना है कि हमने अपनी ट्रेडिंग एक प्रोसेस बनाना है, सिंपल। यानी कि आप इस लेक्चर का पर्पस ये है कि आप एक प्रोसेस वाली ट्रेडिंग बनाए, और प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये देख लें, मेरी बात समझे, कि अगर आपको यानी कि मंजिल तो वो नहीं ना जहां सब कुछ खत्म हो गया, तो क्या फायदा ऐसी मंजिल का, ठीक है। रास्ता तो कंटिन्यू होता है, तो आप रास्ते का मजा लेना सीखें, प्रोसेस का मजा लें, ठीक है। तो आपने प्रोसेस ड्राइवन बनना है, तो इसलिए हमने प्रोसेस को फॉलो करना है और एक प्रोसेस बनाना है, ठीक है, जिसकी बेस पर हमारा ट्रेडिंग प्लान बनेगा। अब ये कितना सिंपल सा लग रहा है, ठीक है। बुलिश बेरिश देखेंगे, सेटअप देखेंगे, डिफाइन करेंगे, लेकिन अब इसको मैं जरा ब्रेक डाउन करता हूँ और इनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले देखें, अगर आप एक प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं ना, तो एक चीज आपके अंदर होनी चाहिए, वो पता क्या है, वो है पेशेंस। अब सब्र। अब देखिए पेशेंस कब आता है, ठीक है। अगर मैं अपने वे में दिखाऊं तो मैंने जितनी स्टडी की है ना, मुझे एक ही चीज पता चली है, सब्र इंसान को थ्रू आउट इल्म ही आता है, ठीक है। सब्र अल्लाह ताला इंसान को इल्म के जरिए अता करता है। जब इंसान सीखता है ना, चीजों के बारे में जान जाता है, उसके अंदर खुद ब खुद ही सब्र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मोस्टली लास्ट यानी कि बेसब्री कहाँ से आती है, खौफ कहाँ से आता है, अननोन की वजह से, पता नहीं यार कुछ होना जाए, बंदा पैनिक क्यों हो जाता है, इस वजह से हो जाता है कि उसे पता ही नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब उसे पता हो ना कि यार नहीं ये होगा तो ये होना है, ठीक है, वो कैसे होगा, जब उसके पास इल्म होगा। अब एक आदमी न्यू है, वो मार्केट में आता है, उसे पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग होनी कैसी है, उसे ये नहीं पता कि उसने लेवल कैसे निकालना है, मार्केट चलती कैसे, मार्केट में कौन सी लिक्विडिटी ली है, कहाँ लेने जा रही है, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो क्या है, बाइस क्या है, नेगेटिव्स क्या है। अब जितनी भी ये सारी चीजें, ठीक है, अब ये नॉलेज है, ठीक है। अब एक न्यू ट्रेडर आएगा, वो देखेगा नहीं यार मार्केट ऊपर भाग रही है, वो बेसब्री से फेयर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से वो क्या करेगा, भागेगा मार्केट के पीछे, ठीक है, वो ट्रेड लेने की कोशिश करेगा। ऑन द अदर हैंड, जिस इंसान को पता होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, जिसे ये पता होगा कि मार्केट नहीं, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट रिटर्न आएगी, ये मार्केट नहीं लेवल छोड़े, मार्केट इस पे आएगी तो मैंने ट्रेड लेनी है, मार्केट जाए बाहर में, मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है कि मार्केट मेरे जाल में, मैं वहां पे ट्रेड लूं, ठीक है। वो किसको पता होगा, जिसको इन चीजों का पता होगा। जिसको पता नहीं होगा उसके अंदर तो पेशेंस नाम की चीज नहीं है। तो पेशेंस का मैं सिर्फ एक ही चीज से डिफाइन करना चाहूंगा कि ला इल्मी की वजह से आपके अंदर बेसब्री आती है, ठीक है। खौफ भी इंसान के अंदर ला इल्मी की वजह से आता है, और इल्म ऐसी चीज है जो कि पेशेंस लाती है इंसान के अंदर, सब्र लाती है। अब सबसे पहले तो आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस कल क्या है कि आप नॉलेज हासिल करें, आप एक्सपीरियंस करें, आप मार्केट में वो चीजें देखें, क्या जो आपने इल्म हासिल किया है, यानी कि जरूरी नहीं है सिर्फ इल्म ही दिलाएगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एतमाद कैसे आता है, एक्शनेबल स्टेप्स, यानी कि अगर आप एक्शंस लें, ठीक है, जो आपने सीखा है वो जब आप गेन कर लेंगे तो उसकी बेस पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यानी कि पूरे एतमादी हमेशा उन चीजों से आती है जब आप हकीकत में भी काम करते हैं, ठीक है। गुफ्तार के गाजी नहीं बनते, तो गुफ्तार का गाजी नहीं बनना, आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ हाँ ये इस चीज ने काम किया, ये चीज इतने % काम करी, इसमें मुझे मैं इतना पूरे एतमाद हूँ, इसमें इतना। तो ये सारी चीजें आपके अंदर एक यानी कि एक समझ लें एक मिलकर आपके अंदर एक पेशेंस का जज्बा पैदा करेगी, ठीक है, एक मलबा बनाएगी पेशेंस नामी, ठीक है। तो ये आपने देखना है। अब सबसे पहले पेशेंस आपने बिल्ड कर लिया, पेशेंस के बाद दूसरी चीज जिसके ऊपर आपने फोकस करना है वो ये होता है कि आपने अपना इन्वायरमेंट यानी कि अपना माहौल डिफाइन योर ट्रेड इन्वायरमेंट, ठीक है। आपने अपनी ट्रेडिंग इन्वायरमेंट डिफाइन करनी है कि आपके लिए ट्रेड लेना क्या है, ठीक है। अब इसमें अगर हम उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो ये बनेगा कि आप अपना ट्रेडिंग का माहौल डिफाइन करें,
लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, ठीक है। इसमें यही है कि आपने बहुत से लोग आप देखते हैं कि यानी कि ट्रेड लेते हैं मार्केट में, बाय या सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो ये देखते हैं कि बस ठीक है मार्केट यहाँ ऊपर भाग रही हो तो बस ऊपर भाग जाओ, नीचे जा रही हो तो नीचे। नहीं नहीं, आप देखें मार्केट में ये हुआ तो क्यों हुआ है, यानी कि आपका एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस सेशन में ट्रेड लेने बैठ रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप उस सेटअप में ट्रेड लेने क्यों बैठ रहे हैं, ठीक है। आपको हर चीज पर कमांड हासिल होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना ट्रेड एनवायरनमेंट डिफाइन कर लें तो आपको ट्रेडिंग पैरामीटर डिफाइन करने पड़ेंगे अपने, ठीक है। अपने ट्रेडिंग पैरामीटर डिटरमाइन करें, डिटरमाइन योर ट्रेडिंग पैरामीटर्स या ट्रेड्स पैरामीटर कर ले, ठीक है। डिटरमाइन ट्रेड्स पैरामीटर। अब ये इसका क्या मतलब है, अब आपने वो पैमाने डिफाइन करने या आपने वो पैमाने निकालने जिनकी बेस पर आप ट्रेड लेंगे। अब ये सिंपल सी बात है, वो कैसे, आप कहेंगे ना कि वो कैसे। देखें, आप मार्केट आप उठते हैं, जैसे कि आज आपने उठे और देखा कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पर रन कर रहा है, ठीक है। आपने क्या किया जी, आपने कहा जी मार्केट सुबह से भागी जा रही है जी, बाय की ट्रेड लो। सिंपली ऐसे ही करेंगे ना आप, मार्केट सुबह से भागी जा रही है, आप बाय की ट्रेड लो। ये मार्केट सुबह से गिर रही है, आप क्या करो जी, सेल की ट्रेड ले लो। ऐसा नहीं करना, जब मार्केट ने अब ये कर दिया तो मेरा दिल मान रहा है कि ये होगा। ये अपने दिल की बात नहीं सुनी। अगर आप एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप ये ट्रेड प्लान क्यों कर रहे हैं, आपके बाइस क्या हैं, आपके नैरेटिव्स क्या हैं, आप एंट्री कैसे ले रहे हैं, आपको इन तमाम चीजों की एंट्री खबर होनी चाहिए। तो इसलिए आपने सबसे पहले अपने पैरामीटर्स को डिफाइन करना है। आपने ये देखना है कि अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेने लगा हूँ तो मेरे बाइस क्या हैं, ठीक है, मेरे नैरेटिव्स क्या हैं। अगर मैं यहाँ से एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा टीपी क्या होगा, एसएल क्या होगा, नियरेस्ट लिक्विडिटी कौन सी है जिसे मैं टारगेट कर सकता हूँ। तो आपने अपने ट्रेड पैरामीटर्स को डिफाइन करना है ताकि आपको ट्रेड लेते हुए आसानी हो, ना कि सिर्फ आप अपनी जो फीलिंग आ रही है या कुछ भी आप चाह रहे हैं कि मार्केट ने सुबह ये कर दिया था तो अब यहाँ से डाउन साइड आएगी, या ये हो गया तो मार्केट ये कर सकती है, इसकी बेस पर आपने ट्रेड ले लेनी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पर, और अगला स्टेप ये कि आपने ये देखना है कि आपका एग्जीक्यूशन का क्राइटेरिया क्या है। यानी कि अगर आप मार्केट में ट्रेड प्लान कर रहे हैं, आपका जो टीपी है या एसएल है, अब एग्जीक्यूशन ना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लोग ट्रेडिंग सीख लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है, ठीक है, उन्हें ये भी पता चल जाता है कि मैंने ट्रेड ले ली है, अब मैंने ये करना है वो करना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि मैंने ये जब ट्रेड ले ली है तो मेरी ट्रेड का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनकी ट्रेड का जो क्राइटेरिया है या वो ट्रेड ले रहे हैं वो किस बेस पे ले रहे हैं, उनका टीपी क्या होगा, उनका एसएल क्या होगा, यानी उन्हें मालूम ही नहीं होता। कोई फोमो की वजह से लेट एंट्री ले लेता है, कोई कंफर्मेशन का वेट भी नहीं करता, फौरन उतर जाता है। तो ट्रेड लेने से पहले आपको ये प्लान होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेने लगा हूँ तो मेरे एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया क्या होगा। यहाँ पे अगर मार्केट अगर लाइक हम बीएससी को यूज करते हैं, मैं देखूंगा अगर कैप बनी है, इसका ब्रेकआउट हाई लो वॉल्यूम से हो, ठीक है, इंगल्फिंग हुई है, एक सूरत में हाई हो सकता है, एक में लो हो सकता है, शेकआउट बनी है, थ्रस्ट बनी है, या कोई भी चीज कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज को लेकर चल रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ट्रेड का एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया क्या है, किन क्राइटेरिया की बेस पर आप ट्रेड लेंगे, और ना होने की वजह से आप अपनी ट्रेड छोड़ देंगे। जरूरी नहीं है कि आप देखें ना, जोन बना है, मार्केट यहाँ से अब जा रही है, ठीक है, आपने एक लेवल मार कर लिया, इस जगह पे मार्केट आ गई, अब आपके पास ये जोन था इस एरिया पे, ठीक है, ये जोन है, अब आपने वेट किया हुआ है इस जोन का, हायर टाइम फ्रेम का, मार्केट यहाँ से ट्रेड लो। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, फोमो का शिकार होकर यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, मार्केट इंड्यूस करती है तो वहां से निकल जाते हैं। अब बहुत से लोग पता क्या करेंगे, जब मार्केट इस जगह पर आई है ना, उनसे सबर नहीं होगा, ठीक है, वो ले लेंगे, लेकिन कुछ वेट करेंगे कंफर्मेशन का। अब आप अपने एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया को देखेंगे कि आपका एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया क्या है। इफ मार्केट आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो फिर तो हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, हम यहाँ से बैठेंगे, डजंट मैटर हमारा टीपी होता है, एसएल होता है, हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, जो भी होगा वो बात की बात है, ठीक है, टीपी एसएल ये बात की बात है। हर हाई देखिए मार्केट में मैं कहूँगा ना, कोई 100% एक्यूरेसी सेटअप भी हो तो उसका भी एसएल होता है, ठीक है, इसीलिए तो उसे मार्केट कहते हैं। अगर ये ना हो तो फिर से मार्केट क्यों गए। तो ये देखेंगे, अगर आपको वो क्राइटेरिया बना ही नहीं है, ठीक है, आपकी वो एग्जीक्यूशन का हिसाब बना ही नहीं है, आपने जो लेवल सीखे हुए हैं, जो सेटअप सीखे हुए हैं, वो बनते ही नहीं। आईसीटी इटसेल्फ खुद कहता है आई एम नॉट हियर, यानी कि मैं इसलिए यहाँ नहीं हूँ कि मैं आपको हर पिप कैच करना सिखाऊं कि आप कैसे मार्केट में हर पिप कैच कर सकते हैं। हाँ, बट मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि आप सम पिप्स कैसे कैच कर सकते हैं, आप एक मूव को कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। आप रोजाना हर ट्रेड को नहीं पकड़ सकते, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये कर सकते हैं। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम विन हासिल करना है। अब जो लोग नहीं भी करेंगे वो ट्रेड ले लेंगे, उनका यहाँ हासिल हो जाए, फिर फायदा,
ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में हमेशा सब्र रखना है, ठीक है। अगर आपका एग्जीक्यूशन का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, आप ट्रेड लें, ठीक है। अपना टीपीएसएल अपने बेस में रखें। अब आपको पता होना चाहिए ना, आपने एग्जीक्यूशन करनी है तो आपका क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। जब आप अपना एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि यार अगर मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ, मैं 1:2 RR लूंगा, अपना इतना रिस्क अपना दूंगा, ठीक है। इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं दे सकता, ठीक है। अगर मार्केट, ये मेरा जोन ऑफ इनवैलिडेशन है, अगर मार्केट इसे इनवैलिडेट करती है तो मैं अपने ट्रेड से बाहर हो लूंगा। अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो मैं अपने टीपी को बढ़ा दूंगा। अब ये इतनी ज्यादा चीजें जो आपको मार्केट में सीख के मिलेंगी, ठीक है। सिंपल सी बात। फिर आपने एक और चीज इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड कि व्हाई इट शुड पैन आउट, ठीक है। आपने वो चीजें भी डिफाइन करनी है कि अगर मार्केट में वो काम हो जाए तो आपकी वो जो ट्रेड होगी, ठीक है, वो वैलिड नहीं रहेगी। आपने ये देखना है कि मार्केट में अगर फलां एक काम हो जाता है, एक सर्टन थिंग हो जाती है, या आप अपने एक ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद कुछ ऑपोजिट हो जाता है, या आप अपने बायस डिफाइन कर देते हैं कि मेरा बायस बुलिश है, लेकिन आपने एक चीज डिफाइन करनी है कि अगर ये काम हो जाए, मार्केट इस लिक्विडिटी को तोड़ दे या इसके नीचे ऐसे कैंडल बॉडी को लॉस कर दे, ये मुख्तलिफ चीजें हैं। फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, उसको रिस्पेक्ट देने के बजाय उसको इन्वर्जन बना दे, तो मैं बुलिश के बजाय बेरिश तरह से देखूंगा, ठीक है। तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि वाई मार्केट शुड पैन आउट, यानी कि कहां पे मैंने अपने आप का जो क्राइटेरिया है वो बदल देना है। सिंपली आपने ये अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और इसके बाद हम आगे देखेंगे, आपने एक्सपीरियंस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपने ये जितने भी काम करने हैं, आप मार्केट में ट्रेड लेंगे या जो मर्जी करेंगे, आपने इस एक्सपीरियंस को इकट्ठा करना है, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अपने इस एक्सपीरियंस को फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए इकट्ठा करना है, एक्सपीरियंस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यानी कि इन चीजों को सीखने के बाद आपने सिंपली इसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए बिल्ड करना है, और आपने ये देखना है कि किस तरह जो आपने ये काम सीखा है या किया है, इसका आपके फ्यूचर के साथ कैसे हो सकता है। तो फ्यूचर में आपने जब भी अपना ट्रेड प्लान करना है तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि अंडरस्टैंड करने की है वो ये है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ रिजल्ट ड्राइवन होते हैं, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागना, आपने प्रोसेस के पीछे भागना है। लोग इमोशंस के पीछे चलते हैं, लोग दिल अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखे ना, आपने एक्सपीरियंस करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन सारा दिन मार्केट के सामने बैठ जाते हैं, आप चार्ट देखते रहते हैं और आप ये कहते हैं कि लो जी बस दैट्स इट, ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो चीजें कंसिस्टेंसी के साथ चलती हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ बिल्ड की जाती हैं, उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप वॉरेन बफेट को देखें, उसने एक फाउंडेशन बिल्ड की है। रोबिन शर्मा अक्सर अपनी किताबों में कहा करता है कि ऐसी चीजें जो रोजमर्रा की बुनियाद पर, आप छोटी छोटी ऐसी चीजें जो कि आपको बहुत ही मामूली नजर आती हैं, ठीक है, अगर आप वो रोजाना की बुनियाद पर करते हैं ना, तो वो आपको गैर मामूली नतीजे दे देती हैं। तो आपने अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, बेहतर करने के लिए आपने एक्सपीरियंस करना है, और इन चीजों को आपने जब प्लान करना है तो उन एक्सपीरियंस को जोड़ के रखना है ताकि फ्यूचर में वो चीजें आपके पास काम आ सके। चलें जी, ये एक सिंपल सा था, ठीक है। इसके बाद आईसीटी एक पिक दिखाता है, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट पिक दिखा देता हूँ, इसमें कोई हमने इतना करने की जरूरत नहीं है। ये देखेंगे, वो कहता है कि सबसे पहले आपका गोल प्लान हो, ठीक है, फिर आप अपना एक प्लान डेवलप करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, फिर उसके ऊपर स्टिक रहेंगे, फिर ही आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। कामयाबी कभी भी इस पे नहीं होता कि आप अपने प्लान्स बदलें, अपने क्राइटेरियाज बदलें या अपने सेटअप्स बदलते हैं। कामयाबी हमेशा उसी को मिलती है जो एक प्लान पे स्टिक रहता है, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ आगे चलता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन लेने, स्टिक, यानी कि बिल्कुल आपने स्टिक होकर चलना है इन चीजों पे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना। चलें जी, अब आगे हम इन 3 चीजों को कवर करते हैं, ठीक है, और इन्हें 1 बाय 1 जरा मैं आपको समझाता भी हूँ, ठीक है। तो इसमें जरा हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे और हम इतने समझेंगे जितना हमारा इसमें बस पड़ता है या हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। यहाँ 3 मैं ऐसे बना लेता हूँ इस तरह, ये लें जी। सबसे पहले हम देखेंगे बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव क्या होगा, इंटरमीडिएट टर्म क्या होगा और शॉर्ट टर्म क्या होगा, और हम इनको किस तरह का समझ सकते हैं। अब यहां लिख लेते हैं बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव, ये बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव। चलिए, मुझे नीचा याद आ गया, कहा करता था कि दुनिया में सिर्फ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिविज्म जानते होंगे आप, फैक्ट कोई नहीं होता, ठीक है। यानी कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पे चलती है, कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं होती, किसी का कुछ पर्सपेक्टिव किसी का कुछ होता है। तो हमने इस तरह बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव देखना है, ठीक है। ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म होगा, यानी कि आप इसे मिड टर्म कह सकते हैं, ठीक है, जो दरमियाना होगा, और जो आपका लास्ट वाला होगा वो होगा शॉर्ट टर्म, ठीक है। ये 3 तरह के आपके पर्सपेक्टिव होंगे जिन्हें देखकर आप मार्केट में अपनी ट्रेड डिफाइन करेंगे। चलें जी,
हम सबसे पहले आ जाते हैं बिग पिक्चर की तरफ। बिग पिक्चर में आपने एक बात याद रखनी है, इसमें हमारे पास 4 तरह के एनालिसिस होते हैं। पहला होता है मैक्रो मार्केट एनालिसिस, ठीक है, मैक्रो मार्केट एनालिसिस, इससे जरा ना इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। दूसरा आपके पास आ जाता है इंटरेस्ट रेट एनालिसिस, एक मिनट, दूसरा आपके पास इंटरेस्ट रेट एनालिसिस आ जाएगा, वो लिख लेते हैं। इन्हें मैं 1 बाय 1 आपको डिफाइन भी कर देता हूँ लिखने के बाद, फिर साथ साथ ही कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट कैसे, अच्छा चले मैं साथ साथ ही करता हूँ। देखें मैक्रो मार्केट एनालिसिस में क्या होता है, आपने ये देखना मैक्रो मार्केट एनालिसिस में आप 2 चीजें देखें कि आपकी जो मार्केट है वो इन्फ्लेशन वाली है डिफ्लेशन वाली है। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, अगर मार्केट में एक मार्केट है, अब जरा ये फंडामेंटल चीजें हो जाएंगी लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्ट बताता रहता हूँ कि मैक्रो मार्केट में अगर आप देख रहे हैं ना, तो अगर एक मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो उसकी करेंसी क्या होगी, वीक होगी। अगर वो डिफ्लेशन वाली है तो उसकी करेंसी क्या होगी, अप जाएगी। तो आपने ये देखना है कि इन्फ्लेशन का जो इन्वर्सली रिश्ता होता है ना, रिलेशनशिप होता है, वो होता है आपकी करेंसी के साथ। अगर आप लाइक यूरो में ट्रेड कर रहे हैं और वो डिफ्लेशन वाला है तो यूरो अप जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने बाय साइड ट्रेड लेनी है हायर टाइम फ्रेम के लिए, तो आप देखेंगे उसकी इन्फ्लेशन कैसे जा रही है, तो डिफ्लेशन जा रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट रेट। अब देखें हायर इंटरेस्ट रेट ज्यादा यानी कि बताएंगे कि मार्केट अप जा सकती है, ठीक है। फिर आपके लो इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं या फिर आपके अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके इंटर मार्केट एनालिसिस, एक मिनट ये कहां आ गया, ठीक है। तीसरी तरह के आपके पास एनालिसिस आते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। अच्छा इसमें ना आपने 2 चीजें देखनी होती हैं सिर्फ, एक तो CRB इंडेक्स यानी कि जिसे आप कमोडिटी रिस्क कहते हैं, गंदम गोल्ड वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं आपने इसे देखना होता है, क्योंकि ये मार्केट में ना डॉलर के साथ इन्वर्सली होती हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो डॉलर क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, ये सिंपल हमें पता होता है, ठीक है। और दूसरा आप इसमें आप ये देख सकते हैं कि USD डॉलर के इंडेक्स कहाँ जा रहा है, यानी कि आपने USD इंडेक्स के साथ इनको देखना है कि मार्केट में इनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक हो गया। और आपके पास जो चौथी चीज आ जाती है वो आ जाता है सीजनल इन्फ्लुएंस। अब सीजनल इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसमें आपने ये देखना होता है कि ओवर द टाइम 40 महीने हो गए या जितने भी महीने का आप डेटा निकालते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर मार्केट क्या ऊपर गई है या नीचे गिरी, सिंपल, ठीक है। अब ये 4 चीजें आ जाती हैं बिग पिक्चर में, लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आप चारों चीजें एक दूसरे से एग्री करते हो, सिर्फ आपको चाहिए 2 चीजें। अगर 2 चीजें एक दूसरे से एग्री करते हैं तो आप इसमें अपने एक नैरेटिव सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर मार्केट में आपका इंटरेस्ट रेट भी हाई है, ठीक है, और मार्केट डिफ्लेशन वाली भी 2 चीजें एग्री कर रही हैं, ठीक है, यानी कि करेंसी अप जाएगी, आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। या सीजन इन्फ्लुएंस भी आपको बता रहा है, इंटर मार्केट एनालिसिस भी आप देखते हैं तो आप देखते हैं डॉलर इंडेक्स के साथ, ठीक है, इन्वर्स और रिलेशनशिप पे कि वो वीक हो रहा है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इन बेसिस की यानी कि इन चीजों की बेस पर भी आप 2 चीजें अगर आप डिटरमाइन कर लें बिग पिक्चर में, बाकी आपको 2 चीजें देखने की जरूरत नहीं है। फिर हम जाते हैं इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव की तरफ या मिड पर्सपेक्टिव आप कैसे कह लें, ठीक है। तो इसमें आपने पहला तो करना होता है टॉप टू डाउन एनालिसिस, ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस। अब इस टॉप डाउन एनालिसिस में आपने क्या करना होता है, मंथली चार्ट्स देखने होते हैं, वीकली चार्ट देखने होते हैं और डेली चार्ट देखने होते हैं। और एक बात याद रखेंगे, स्मार्ट मनी हमेशा वीकली चार्ट्स में एंट्री लेती है। स्मार्ट मनी जब भी एंट्रीज लेती हैं, एंट्रीज डिफाइन करते हैं, वो वीकली चार्ट में एंट्रीज डिफाइन करते हैं, कभी भी वो उससे ऊपर या नीचे नहीं, यानी कि ज्यादा मोस्ट ऑफ द जो टाइम होता है ना स्मार्ट मनी वीकली चार्ट्स में एंटर हो रही होती हैं। तो आपने वहां पे वीकली चार्ट देखना है, मंथली चार्ट देखना है कि मार्केट आपको क्या बता रहे हैं, आपने अपने एनालिसिस करने हैं इन चीजों पे, ठीक है। पहले मंथली होगा, फिर वीकली होगा, फिर आप डेली की तरफ आएंगे। उसके बाद आपने करना है COT डेटा, इसमें कोर डेटा इसे हम कहते हैं, इसमें ना कमर्शियल और नॉन कमर्शियल डेटा होता है, यानी कि आप ये देख लेते हैं कि स्मार्ट मनी हेजिंग कर रही है, बुलिश है या बेरिश है, या एक्सट्रीम लेवल क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, यानी कि इसमें हम रिटेल ट्रेडर का भी आपको डेटा मिल जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ चीजें होती हैं ये डेटा प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको स्मार्ट मनी या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का भी पता चल जाता है कि उनका क्या हिसाब है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं मार्केट सेंटीमेंट्स। अब ये सेंटीमेंट्स क्या होते हैं, सेंटीमेंट्स ये लेंगे, आप इसे राय कह लें या जो भी कह लें, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपको 2 चीजें पता चलती है, या तो मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है या बेरिश है। अब मार्केट सेंटीमेंट्स आप कैसे देख सकते हैं, वैसे MyFX बुक हम ये अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बताते हैं, ठीक है, मेंटरशिप में, कि MyFX बुक है, ये आपको प्रॉपरली ना मोस्टली ज्यादातर आपको बताते हैं कि किस तरह मार्केट में सेंटीमेंट्स क्या हैं, ठीक है। और हम उन सेंटीमेंट्स को देख के भी मार्केट की टेंडेंसी का अंदाजा लगा सकते हैं, सिंपल इट, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की तरफ, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने जो ट्रेड करनी है वो शॉर्ट टर्म में करनी है, हम सेल पर एंटर
डे ट्रेडर होते हैं, तो हमें इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा इनमें से कुछ पढ़ जाए, ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस वगैरह का देख मार्केट डेटा, बाकी कोर डेटा भी इतना नहीं। बाकी खैर शॉर्ट टर्म में हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म में होता है कोरिलेशन एनालिसिस। अब ये कोरिलेशन एनालिसिस क्या है, आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी जिसे हम कहते हैं SMT, ठीक है, बहुत से लोगों ने सुनी होगी, स्मार्ट मनी टेक्निक भी कहते हैं लोग, ठीक है, ये स्मार्ट मनी ट्रैप कह लें। ये जो SMT होता है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने ये देखना है कि कोरिलेशन में जब आप कोरिलेशन कर रहे हैं डॉलर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, अब इसमें मैं ज़रा ना आपको SMT का बता देता हूँ कि आप ना USD पेयर के साथ जो भी है आप उसके साथ SMT एनालिसिस करेंगे। लाइक अब अगर हम गोल्ड और USD का देखें ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। ये अगर हम गोल्ड और सिल्वर का SMT फाइंड करते हैं, आपने ये करना होता है, सिंपल बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ना आपको वीडियो बना दूंगा। अगर एक पेयर है वो हाई जा रहा है इस तरह, ये क्या है, ये आपके पास गोल्ड जा रहा है, गोल्ड अप जा रहा है, ठीक है, जबकि ये सिल्वर है, सिल्वर क्या करता है, इसने ये स्विंग स्वीप नहीं किया, सिल्वर इस तरह स्विंग को स्वीप करके ऐसे अप जाता है, ठीक है, इसे हम कहेंगे SMT, ठीक है। ये जो पॉइंट बना ना, इसे हम कहेंगे सिल्वर के साथ इसकी SMT की है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेशन इनका है, ठीक है, ये दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसे हम SMT कहेंगे, एक ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, एक ने नहीं की है। तो इसी तरह इसमें एक और चीज होती है कि इसमें फिर आपका मेडिकेशन ब्लॉक बन जाता है, ठीक है, और इसमें आपका क्या बन जाता है, इसमें ऐसा ब्रेकअप ब्लॉक बन जाता है। फिर SMT मुख्तलिफ तरह की होती है कि मार्केट बाद में फेयर वैल्यू गैप पे डिप कर लेती है, बाद में नहीं करती, तो एक मुख्तलिफ चीजें, ठीक है। आप कोरिलेशन देखते हैं और SMT इसे हम कहते हैं। और ICT से एक मतलब पूछा गया था कि वो कितनी बार SMT देखते हैं, तो ICT ने यानी कि अपने खुद ही लेक्चर में बता रहा था, वो कहता है कि मैं तकरीबन 99% टाइम SMT देखता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो गोल्ड है इसका आप देख सकते हैं SMT सिल्वर के साथ, ठीक है। आप यहाँ प्लस वाले बटन के साथ डिफाइन करेंगे ना इस तरह, ठीक है, तो नीचे आपके साथ पेयर आ जाएगा किसके साथ SMT देखना चाह रहे हैं, वो आप खोलेंगे। लाइक अगर मैं इसकी बनती तो नहीं है वैसे, ठीक है, अगर मैं ऐसे इसका करूंगा ना तो नीचे आपके पास ना ऐसे ओपन होके आ जाता है। खैर इसे हम छोड़ते हैं, इस साइड पे छोड़े, अच्छा ये खैर हम इस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये देखेंगे SMT ना ऐसे शो हो जाती है, तो आपने सिंपल इसको हम चेक कर देते हैं, यहाँ न्यू पेन करेंगे ना, हाँ इस तरह ये देख रहे हैं, इस तरह ना आपको SMT नजर आ जाती है। और इसकी सेटिंग हो के आपको ना वो आप इसके कैंडल्स वगैरह कर सकते हैं। चलिए इसे हम चेक कर दें मरतबा, फिर मैं आपको बताता हूँ। और जब भी आपने SMT देखनी हो तो आपने ये देखना कि आप कौन सा चार्ट देख रहे हैं। जैसे आप आंडा का चार्ट देख रहे हैं तो फिर आंडा के चार्ट के साथ ही जो आपका रिलेटेड पेयर है उसकी की SMT देखें, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपका कोरिलेशन क्या हो रहा है, यानी कि SMT क्या है या पेयर में वो SMT बना रहा है या नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखना टाइम एंड प्राइस थ्योरी, ठीक है। ICT की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम एंड प्राइस थ्योरी। अब ये टाइम एंड प्राइस थ्योरी में मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, इसे लिख लें पहले, थ्योरी, हाँ। तो इसमें आपके क्वार्टरली फैक्टर जाते हैं, यानी कि आप 3-3 महीनों के एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। मंथली फैक्टर जाता है, वीकली रेंज जाती है, यानी कि आपको पता होगा कि एक वीकली प्रोफाइल लाइक कह लें, ठीक है, जिसमें मार्केट में कंसोलिडेशन होगी, फिर ट्यूसडे मैनिपुलेशन करेगा, जो थर्सडे इस तरह, वेडनेसडे हाई ऑफ द वीक या थर्सडे फिर रिवर्सल मारेगा, ठीक है, फिर फ्राइडे की अपनी करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं या TGIF प्ले होता है, ये मुख्तलिफ चीजें हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आप टाइम ऑफ द डे देखते हैं, यानी कि आपके पास कौन सा सेशन चल रहा है, पावर ऑफ 3 लाइक कह लें, ठीक है। आप ये चीजें देखते हैं कि मार्केट में अब कम्युलेशन होगी, मैनिपुलेशन होगी, टुडे ओपनिंग क्या है, मिडनाइट ओपनिंग क्या है, ये जितनी भी चीजें, ठीक है, ये आप देखते हैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस में। उसके बाद आपके पास आप तीसरे तरह के इसमें एनालिसिस होते हैं IBDA के, ठीक है, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। ये हमने मंथ 1 की जो सीरीज थी ना हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमने इसे बहुत अच्छी तरह कवर किया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पिछले मंथ की सीरीज में IBDA क्या है, मैंने आपको मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम भी दिखाया, ठीक है, तो स्मार्ट मनी किस तरह ट्रैप करती है, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो वगैरह, मार्केट किस तरह लिक्विडिटी लेती है, आपकी रेंजेस वगैरह, और ये सब कुछ, यानी कि मार्केट में इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो क्या है, लिक्विडिटी किस तरह स्वीप हो रही है, और यही चीजें, ठीक है। तो ये सिंपली आपके पास 3 तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं और इस तरह आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही वजह था कि इसका मैंने टाइटल बदला है, ठीक है, जो कि मैंने सीक्रेट टू मेकिंग अ बेस्ट ट्रेडिंग प्लान रखा है, जबकि सर का जो टाइटल था वो आप यहाँ देख सकते हैं, वो टाइटल था जी द सीक्रेट टू सिलेक्टिंग अ हाई रिवार्ड सेटअप्स। तो ये तो सर ने नहीं बताया कि किस तरह हम हाई रिवार्ड सेटअप्स निकालेंगे, या कह भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक प्लान के वे में लगा तो मैंने इसलिए इसका टाइटल ये कर दिया। बाकी जी ये लें, एक सिंपल सी ये लेक्चर को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो कोई भी बैच में एनरोल करवाना चाहते हैं तो इनरोलमेंट्स हमारी स्टार्ट्स हैं, ठीक है, ये मेरा नंबर है। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वगैरह तो व्हाट्सएप पे करके पूछ सकते हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आप किस पे काम करते हैं, तो सिंपली देखें हम काम करते हैं ICT वाइकॉफ VSA पे, ठीक है। वाइकॉफ को भी हम इतना ज्यादा यानी कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए लेते हैं, ठीक है। SMC और ICT हम सिर्फ ICT ज्यादातर, ठीक है, इसको हम लेवल मार्किंग के लिए यूज करते हैं, लिक्विडिटी लेते हैं, लेवल्स निकालते हैं, ठीक है।
और VS से जो है इसको हम एंट्री प्लान के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसमें 5 तरह की कंफर्मेशन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वैसे तो VS से आप देखेंगे टॉम विलियम वाला या गैविन होम्स ने जो पढ़ाया ये जरा मॉडिफाइड होता है, तो हम इसको यूज करते हैं और ये ज्यादा मार्केट में अच्छे रिजल्ट्स भी देता है और ये चीजें हर मार्केट में चलती हैं सम मॉडिफिकेशंस के साथ। बाकी जी ठीक हो गया, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम 2 ऐसे पैटर्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मार्केट मेकर्स यूज करते हैं एक न्यू रिटेल ट्रेडर को अपने जाल में फंसाने के लिए। ये हमारी ICT कोर कंटेंट के मंथ 2 की लास्ट एपिसोड होने जा रही है, ठीक है। ये एपिसोड नंबर 7 एंड एपिसोड नंबर 8, इन दोनों को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें ICT ने 2 मुख्तलिफ पैटर्न्स के बारे में बताया जो कि मार्केट मेकर्स यूज करते हैं कि एक रिटेल ट्रेडर को अपने जाल में फंसाने के लिए। तो ये 2 पैटर्न है। जब से आप देखें एक जब न्यू ट्रेडर आता है मार्केट में तो सबसे पहले वो क्या चीज ऐसी चीज है जो वो सीखता है, ऑफ कोर्स प्राइस एक्शन, ठीक है, जिसमें वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये चीजें सीखता है। और इन्हीं चीजों के दरमियान वो एक चीज सीखता है जिसे हम फ्लैग पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ICT ने इसे एज अ फॉल्स फ्लैग के नाम से बताया है, ठीक है, फॉल्स फ्लैग। अब ये जरा मैं पैटर्न आप लोगों के सामने बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी रहे। ये इस तरह का पैटर्न होता है कि लाइक मार्केट अप जा रही है ना, तो इस तरह फिर मार्केट डाउन साइड ना एक फ्लैग टाइप चीज बनाती है, ठीक है, फिर ऐसे अप साइड जाती है, ठीक है। ये इस तरह का फ्लैग टाइप पैटर्न होता है। यहाँ ड्रॉ कर देता हूं आपको, ये देखें ऐसे इस तरह, और डाउन साइड ये इस तरह, ये आपको होता है फ्लैग पैटर्न, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है जी, ये जो ये ब्रेकआउट होता है ना, यहाँ इसके ब्रेकआउट पर वो ट्रेड लेते हैं, यानी कि मार्केट अपसाइड जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है। सिंपल ये कि लाइक अ फ्लैग टाइप होता है। इसको देखें ना, इस एरिया को सिर्फ हम अगर आप सिर्फ इस एरिया पर नजर डालें, ये वाला एरिया जो है ये आपको ना एज ए झंडे की तरह होता है, ठीक है, यानी कि जैसे झंडा बना नहीं हुआ इस तरह होता है। तो इसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। पता नहीं कैसे कैसे पैटर्न है मार्केट में, है इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। हम आगे मूव ऑन करते हैं। फिर इसी तरह ये बाय साइड का पैटर्न होता है, ठीक है, यानी कि एक बाय साइड का ट्रैप, और सेल साइड में ये पैटर्न ऐसे होता है, यानी कि मार्केट सेल साइड जा रही है इस तरह, ठीक है, और ये इस तरह, ठीक है, ये इस तरह बनेगा एक्चुअली में। एक मिनट, इसको जरा, यानी कि फ्लैग टाइप बनता है, ठीक है, इस तरह। अब ये जो आपका ये सेल साइड फ्लैग होता है, ये इस तरह आप बनाएंगे तो इसमें जो इसके नीचे ब्रेकआउट होते हैं ना, यहाँ पे, यहाँ इस तरफ से वो एंट्री लेते हैं सेल साइड। अब ये वो हमारा पैटर्न होता है, ठीक है, जिसमें जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना, यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। अब देखें ना, एक न्यू ट्रेडर के सीखने का जरिए क्या है, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है, जो कि आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। अब एक बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, क्या मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं क्या वो सारे कामयाब हैं? तो इसकी वजह है कि नहीं, सारे ट्रेडर्स तो कामयाब नहीं है। ऑलमोस्ट 80 to 90% जो ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में अपना पैसा लॉस कर देते हैं, ठीक है, खो देते हैं। उसके पीछे रीजन काफी हद तक तो उनकी मेंटालिटी भी है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिन पर वो बजाते खुद काम करते हैं। अब उन मंसूबों में या उन पैटर्न्स में जिनमें वो काम करते हैं, वो एक प्राइस एक्शन भी आ जाता है। अब देखना, अगर आपने 90% या 99% लोगों से आगे निकलना है तो फिर आपको वो काम करना पड़ेगा जो वो काम नहीं कर रहे हैं। सिंपल इट, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा करना है या आपने लोगों से आगे निकलना है तो आप वो करें जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सिंपल आप देखें कि यहाँ पे एक पैटर्न बना है जो कि हर जगह सिखाया जाता है। अब एक चीज देखनी है, ऐसा पैटर्न सामने नजर आ जाता है ऐसी कोई भी चीज, ये सिर्फ एक फॉल्स फ्लैग या जो अगला हम पैटर्न पढ़ेंगे ब्रेकआउट का, ये सिर्फ उसके रिलेटेड नहीं है। ये हर पैटर्न ऐसा पैटर्न जिससे आपको खुद लगे कि यार मार्केट में ये पैटर्न बन गया, अब मार्केट में ये काम हो सकता है, यानी कि रिटेल ट्रेडर की नजर से आप देख रहे हो तो आपको उसके ऑपोजिट करना है, इन्वर्स काम करना है। यानी कि आपने पहले, मैं आपको बता चुका हूं, आपने मार्केट में जब भी बैठना है तो आपने एज अ इंस्टीट्यूशन देखना है, इटसेल्फ आपने स्मार्ट मनी के तौर पर देखना है कि कहां पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े। यानी कि आपने लोगों के स्टॉप लॉस को टारगेट करना है, जहां लोगों के स्टॉप लॉस हो वहां आपकी एंट्री हो, जहां लोगों के स्टॉप लॉस हो वहां आपका टेक प्रॉफिट हो। यानी कि आपका टीपी लोगों के एसएल होने चाहिए।
सिंपल इट, ठीक है। आपने स्मार्ट मनी की नजर से मार्केट को देखना है कि मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो किस तरह रिटेल्स को देख रही हो, कैसे। आपसे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि आप खुद एक रिटेल ट्रेडर है। अगर आप अपने आप को देखेंगे, कॉमन ट्रेडर क्या देखता है चार्ट पर, पैटर्न्स वगैरह ये चीजें आप देखेंगे, वहां कहाँ बन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड लाइन कहाँ है, ठीक है। उन चीजों के बारे में आप देखें, और जब आप उन चीजों के बारे में देखें तो आप उन पे काम लें। अब इन फॉल्स फ्लैग को लेकर मैं आपको ये बुलिश और बेरिश दोनों के बारे में मुख्तलिफ पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है। ये सेम पॉइंट होंगे बुलिश के बारे में भी और बेरिश के बारे में, ठीक है। एक बात याद रखें कि ये जो आपका ये पैटर्न होता है ना, ये कंसोलिडेशन होती है। अब इसमें जरूरी ये होगा कि यहाँ पे मार्केट अप जाएगी ना, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देगी। अब जितने भी आपके रिटेल ट्रेडर होंगे वो इसको एज अ बुल फ्लैग देखेंगे, ठीक है। बुल फ्लैग ये आपका बियर फ्लैग के तौर पर लिया जाएगा, यानी कि इसके बाद मार्केट अप जाएगी और इसके बाद डाउन आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का हो सकता है कोई आपके पास पीडीआर पड़ा हो, ठीक है, यानी कि इस लेवल पर मार्केट में कोई पीडीआर पड़ा हो और मार्केट यहाँ से डाउन गिर जाए। ये हमने उनकी नजर से देखा है ना, आपके रिटेल ट्रेडर की नजर से। तो यहाँ पे कोई एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल हो सकता है मार्केट यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हो, मार्केट ने गिरना हो, यहाँ मार्केट अकमुलेशन कर रही हो, लेकिन आप वहां सेल देख रहे हो, सही हो गया। इसके अलावा जो रिटेल ट्रेडर इसको क्या देखेंगे, जब ये पैटर्न बनेगा रिटेल ट्रेडर देखेंगे एज अ कंटिन्यूशन पैटर्न, यानी कि जैसे ये बन गया, ठीक है, इसे एज अ वो कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पर देखेंगे। और जैसे ही हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे कोई हमारे पास हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर है या मार्केट में हमें वाइक ऑफ के साइन या वॉल्यूम का साइन मिलता है कि मार्केट में यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही, तो हम तो देखेंगे सेल साइड। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर इस पैटर्न को देखने के बाद क्या देखेगा, अप साइड की तरफ। लेकिन वो क्या करेगा, वो यहाँ पे मार खा जाएगा, वो एसएल लेगा। जबकि ऑन द अदर हैंड इसी तरह भी यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास कोई पीडीआर हो, कोई फेयर वैल्यू की, कोई हायर टाइम फ्रेम का जोन हो, उसके ऊपर आगे मार्केट कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दे। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, अकमुलेशन करने के बाद अब जाए, ठीक है। लेकिन आपका जो एक रिटेल ट्रेडर है वो इस पैटर्न को देख रहा है एज अ बियर फ्लैग, वो यहाँ से सेल की ट्रेड प्लान करो, उसका क्या होगा, ऐसा लगेगा, सही है। तो इसीलिए आपने हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स को अंडरस्टैंड करना है। आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम करते हैं, देखें आप बेशक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करें, लेकिन देखें कि 1H के 1 डे के 4H के वीकली आपके लेवल्स कहाँ पड़े। मार्केट में हायर टाइम फ्रेम के लेवल जहां पड़े हैं वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि आपने असल में मार्केट जाना कहाँ जा रही है। तो हमेशा आपने अपनी स्मॉलर टाइम फ्रेम की ट्रेड्स को अपने हायर टाइम फ्रेम्स की कंफर्मेशंस के अकॉर्डिंग लेकर चलना है, ठीक है। अब इसकी हम कंफर्मेशन इकट्ठी देख लेंगे दूसरे पैटर्न के साथ, दोनों सेम ही आई थिंक, ठीक है। अब इससे पहले दूसरा हम पढ़ लेते हैं जी। दूसरा है जी आपका ब्रेकआउट पैटर्न। ब्रेकआउट पैटर्न क्या है, अच्छा एक और चीज़ जी, हमारा जो बैच है न्यू बैच वो इंशाल्लाह जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है और उसकी फी बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ और सिर्फ $75। आप जो कोई इनरोल करना चाहता है, ये आप यूट्यूब पर आएंगे तो यहाँ पे आपको मेरा नंबर वगैरह मिल जाएगा, सही हो गया। आप इस नंबर पर रब्ता करके डिटेल्स वगैरह मांग सकते हैं और आप बैच में इनरोल करवा सकते हैं। फिर इंशाल्लाह फी हम बढ़ा देंगे, बाकी फिर वक्त की बातें। अब ब्रेकआउट पैटर्न में क्या होता है, ब्रेकआउट में जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मार्केट एक रेंज करती है, ठीक है, एक कंसोलिडेशन करती है, इस तरह ना, इसको एक मिनट इस तरह मार्केट में ऐसे एक कंसोलिडेशन हो रही होती है इस तरह। अब यहाँ क्या हो जाती है, एक रेंज हो जाती है, सेम कहते हैं ना रेंज। अब ये जो रेंज है ना आपके पास, ये रेंज का हाई जाता है, ये लो आ जाता है। अब एक इस रेंज के अंदर आपने देखना है कि मैंने आपको बताया हुआ है लिक्विडिटी के बारे में कि इस रेंज के ऊपर किन के स्टॉप लॉस है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये आपकी क्या बनेगी, ये आपकी बन जाएगी एज ए रेजिस्टेंस जोन। ये रेंज आपकी क्या बनेगी, ये एज ए रेजिस्टेंस बनेगा, और ये नीचे आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा सपोर्ट जोन। अब यहां देखें रेजिस्टेंस पे क्या होता है, रेजिस्टेंस पर ट्रेडर हमेशा क्या करते हैं, सेल करते हैं, जबकि सपोर्ट पर क्या करते हैं, बाय करते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जो भी आपके बायर्स होंगे ना, जहां पे जिन्होंने बाय किया वो वहां उनके स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। यहां आपके बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे और यहाँ पे किनके स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पर आपके सेलर के स्टॉप लॉस होंगे, यानी कि सेलर यहाँ से सेल कर रहे होंगे, यहाँ से बायर क्या कर रहे होंगे, बाय कर रहे होंगे। अब इन दोनों के जो स्टॉप लॉस होंगे ये मार्केट में एज अ बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। ये आपके पास बाय साइड होगी, ये सेल साइड लिक्विडिटी होगी, क्योंकि उन दोनों के स्टॉप लॉस है। मार्केटिंग रेंज करने के बाद इन दोनों के ऐसे ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। अब मैंने ये लिक्विडिटी में आपको बहुत डेप्थ में समझाया है, ठीक है। आप लिक्विडिटी का लेक्चर मेरे यूट्यूब पर जाए, आपको लिक्विडिटी का लेक्चर मिल जाएगा, आप उसे देखें। अब ये देखें कि इसमें मार्केट क्या करेगी, आपके पास एक रेंज है, मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी। बहुत से जो आपके एक रिटेल ट्रेडर होंगे वो इसे एज अ ब्रेकआउट पैटर्न देखेंगे, वो एज अ सेल के ट्रेड देखेंगे, लेकिन मार्केट क्या करेगी, फिर अगेन अपसाइड चले जाएगी। यहाँ से ये जो बायर्स हैं इनके स्टॉप लॉस लेके फिर नीचे आएगी। यानी कि ये जो ब्रेकआउट पैटर्न है इसमें बहुत से ट्रेडर क्या देखते हैं कि मार्केट में अब ब्रेकआउट हो गया, सेल देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय, लेकिन एक्चुअल में मार्केट वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रही होती है, और लिक्विडिटी जनरेट करके यहाँ आपके पास AMD का पैटर्न भी बन जाता है, अकमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पावर ऑफ 3 का। इंशाल्लाह इस पर भी मैं आपको आगे
वीडियो में बताऊंगा। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न होता है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, फर्क मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों में इसमें भी रेंजिंग होती है, इसमें भी रेंजिंग होती है। इसमें कोई ना कोई ऊपर हायर टाइम फ्रेम का कोई आपके पास लेवल या जोन होता है, ठीक है, जिससे मार्केट रिवर्स कर जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपने हायर टाइम फ्रेम के जोन लाजमी देखने होते हैं। और इसमें भी जब मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम के किसी जोन के करीब या मोस्टली न्यूज वगैरह आनी हो तो उस दिन सारा दिन मार्केट क्या करती है, रेंजिंग करती है। उसके बाद ऐसे जोन लिक्विडिटी लेती हुई चली जाती है। और मार्केट सिर्फ एक चीज पे चलती है, आपने जानना है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पे चलती है। एसडी इटसेल्फ कहता है कि मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी इनएफिशिएंसीज, यानी कि अगर आप मार्केट में दो चीजें देखना चाहें तो एक वो लिक्विडिटी होगी, बाय साइड टू सेल साइड, सेल साइड टू बाय साइड, या सिंपल कह लें IRL टू ERL और ERL टू IRL। मार्केट इसी तरह चलती है। फिर अनदर ERL लेने के बाद दूसरे ERL की तरफ बाय साइड लेगी, सेल साइड की तरफ जाएगी। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी को फॉलो करती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज द फ्यूल ऑफ मार्केट। आपने लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप लिक्विडिटी को समझ जाते हैं तो मार्केट आपकी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लिक्विडिटी को समझना है। हर चीज मार्केट में लिक्विडिटी है। लोग लिक्विडिटी को लेकर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ है ना, यूट्यूब पर आए, आपको यहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा देखने को। ये जो है ना हमारा ICT का कोर्स, ठीक है, ये रहा, एक मिनट, यहाँ ये ICT वाला, इसमें एक आपको लेक्चर मिल जाएगा लिक्विडिटी के रिलेटेड। तकरीबन 58 मिनट की वो वीडियो है, ठीक है, जिसमें मैंने लिक्विडिटी के बारे में आपको कंप्लीटली बताया। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रही वो वीडियो, ठीक है, मास्टर क्लास 58 मिनट की वीडियो, जिसमें मैंने आप बताया कि लिक्विडिटी एक्चुअल में होती क्या है, लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी स्वीप वगैरह। तो आप इसे देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलेंगे अब चार्ट पे जाते हैं और जरा मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ इन चीजों की। अब आपने सबसे पहले देखना है कि मार्केट में ये ट्रैप कायम कैसे होता है। अब ये देखें, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एक सपोर्ट जोन था, इसे देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक सपोर्ट जोन है। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से एक सपोर्ट से क्या ले रही है, बार बार यहाँ से देखे ले लिए, पंप ले रही है, यानी कि बाय जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों के क्लस्टर्स ऑफ स्टॉप लॉस है, ठीक है, कई बायर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस बने। अब ये वो ऐसी चीज है जो हर ट्रेडर को वाज़ेह नजर आ रही है। सिंपली ऐसा ही है ना कि हर ट्रेडर यहाँ देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या है, लोगों के स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने कितनी अच्छी कैंडल बनाई, लोग इसे हैमर कैंडल कहेंगे, फलां कैंडल बन गई, बहुत अच्छा साइन बना है मार्केट में, सही है। उसके बाद क्या हुआ, आप देखें, मार्केट ने ट्रैप किया, ये देखें, एक बड़ी सारी कैंडल बनाई, ऊपर से क्या कि मार्केट डाउन आई, सब लोगों के एसएल ले ली। अब जिन्होंने इसको एज अ ब्रेकआउट लिया, अब उसकी उनकी बारी। अब देखना, इस कैंडल ने इसको तोड़ दिया, मोमेंटम के साथ तोड़ा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने जाके इसका टेस्ट किया और दिखाया कि मैं डाउन साइड गिर रही हूँ, कितनी ज्यादा ऊपर विग मारी। और इसके बाद क्या हुआ, मार्केट में, मार्केट फिर अब चलेगी। ये कहते हैं, ये देखना, ये मार्केट ने ये यहाँ पे जो काम किया ना, ये वाला, ये आपकी होती है मैनिपुलेशन, जहां पे मार्केट मेकर्स क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी ले रहे हैं। और ये ऐसा पैटर्न होता है जो कि एक रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए किया जाता है। और आप मोस्टली देखेंगे, आप यहाँ पे देखें, आपको फ्लैग पैटर्न भी देखने को मिल जाएगा। आप देखें, यहाँ पे मार्केट अप साइड की, ये देखें, ये क्या हुआ है, ये मार्केट अप साइड की, ये देखें, ये अप साइड की, ये क्या बना हुआ है, ये एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है ना, ये फ्लैग पैटर्न है ना, ये फ्लैग बना हुआ है, फिर क्या हुआ, मार्केट डाउन गिर गई। दैट्स इट। यानी कि ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट में, और यहाँ पे आप देख लें, आपके पास प्रॉपर यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक में मिल जाता है, पीछे एफवीजी भी मिल जाता है, ये डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। चलिए हम इनको छोड़ते हैं, हम इन चीजों की तरफ अभी नहीं आते। इसके अलावा आपको मैं और दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखें, हमारे पास ये क्या था, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस पड़ी थी, ये देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, मार्केट इस रेजिस्टेंस से बार बार रिस्पेक्ट ले रही है। अब यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे इस मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस से फिर रिस्पेक्ट ली। ये कैंडल देखें, सिर्फ इस कैंडल को देखें, रिस्पेक्ट ली, उन्होंने सेल करने वालों ने सेल कर दिया, हैमर देख के कर दिया, इनवर्स हैमर, जो मर्जी देखें, ठीक है। क्या किया मार्केट ने, सबके एसएल लिए, एसएल लेने के बाद अच्छी क्लोजिंग की, ऊपर मोमेंटम के साथ होगी ना सही क्लोजिंग। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, रिस्पेक्ट दी, से दी ना रिस्पेक्ट, यहाँ से लोगों ने बाय भी ली होगी, भी ठीक है, मार्केट ने रेजिस्टेंस को, आप रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, दैट्स इट। लेकिन आगे क्या किया, मार्केट डाउन साइड आ गई, सब लोगों के एसएल ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐसी कई एग्जांपल आपको देखने में मिल जाएंगी। अब यहाँ देख लें, हमारे पास यहाँ देख लें, एक अच्छी सी आपके पास सपोर्ट बनी खड़ी थी, चलिए से तो मार्केट ने फिर अच्छे तरीके से तोड़ ही दिया ना, लोगों के एसएल ले लिए। अब यहाँ देखें, ये क्या है, ये अच्छा, ये देखें, एक फ्लैग पैटर्न आपके सामने बना हुआ है, ये देखें, एक ऐसा पैटर्न है मार्केट अप की, ये देखें, ये फ्लैग की तरह आपको नजर आ रहा है ना, ये फ्लैग टाइप बना हुआ है, सही है। इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो मार्केट में क्या हुई, कंसोलिडेशन, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसे तोड़ा डाउन साइड, ये आपका फ्लैग पैटर्न है ना, क्या गया, बर्बाद हो गया, ये देखें। और इधर क्या है, कोई ना कोई आप देखेंगे हाई टाइम फ्रेम में, आप देखेंगे मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, सही है। तो आप देखें, तो ये जो जितने भी ऐसे मेथड्स हैं जिनमें आपको बेसिकली पता चल रहा होता है कि मार्केट में ये नजर आ रहा है, तो आपने इसके ऑपोजिट काम करना होता है। आपने देखना होता है कि मार्केट मेकर्स, आप उनके साथ चलें, ना कि फंस जाएं। अब यहाँ देख लें, आपके पास एक क्या पड़ी है,
ये आपके पास एक रेजिस्टेंस पड़ी है, सही हो गया, यानी कि ये सपोर्ट पड़ी है। अब इस सपोर्ट पे आप देखेंगे क्या हो रहा है, मार्केट बार बार इस सपोर्ट से आ रही है, रिस्पेक्ट ले रही है, इस सपोर्ट पे आई, रिस्पेक्ट ली, कितनी बड़ी कैंडल ऊपर क्लोज की। यहाँ से अंडरस्टैंड कीजिएगा, कैंडल क्लोज की, काफी लोगों ने यहाँ से कैंडल, मैं ऐसे नहीं बता रहा कि आपको भी आप वेट करेंगे डायरेक्ट, वो नहीं, आई नो कि जो आपके प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं वो यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस से देख के ट्रेड लेते हैं, सर्टन कैंडल्स के निशान देख के लेते हैं, उनका ज्यादा टीपी ना हो तो यहाँ तक तो टीपी रखेंगे ना वो, यानी कि नियरेस्ट आपकी उनका जो एक जोन बना हुआ है, सही है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट अगेन नीचे आई, तोड़ दिया, अच्छा जी, तोड़ने के बाद क्या हुआ, ये इस कैंडल ने तोड़ा अच्छा खासा और मोमेंटम के साथ तोड़ा, अब वो क्या करेंगे, टेस्ट पे एंट्री लेंगे ना, क्या हुआ, मार्केट फिर तोड़ के ऊपर चलेगी। ये चीज होती है, आप देख रहे हैं यानी कि मार्केट किस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तोड़ी। अब यहाँ देख लें, आपके पास जितनी अच्छी सपोर्ट होगी, जितनी अच्छी रेजिस्टेंस होगी, उतनी अच्छी लिक्विडिटी होगी। ये देख रहे हैं मार्केट क्या कर रहे हैं, यहाँ इस रेजिस्टेंस से कितनी बार मार्केट ने रिस्पेक्ट ली है, मैं जानता हूँ वो कभी भी ये देखें, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की। बहुत से जो आजकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरह ये देखें ना, वो इन चीजों को देखते हैं, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, रेजिस्टेंस अच्छी बनी हुई है, अब लिक्विडिटी भी स्वीप होगी, मैं यहाँ से सेल कर देता हूँ, ये हकीकत बात है। वो ऐसे करेंगे, यहाँ से वो कहेंगे अच्छी खासी रेजिस्टेंस थी, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है जी, यहाँ से सेल करो, वो यहाँ से अपनी सेल की एंट्री प्लान करेंगे या जैसे भी करते हैं, सही हो गया। अब यहाँ पे वो अपना एसएल किसके ऊपर रखेंगे, खोजली इस जोन पे रख देंगे, ठीक है, अपने रेजिस्टेंस या इस विक के ऊपर रख देंगे जिसने लिक्विडिटी स्वीप की, यार टीपी कम से कम इतना तो रखेंगे ना, इस नियरेस्ट आपकी जो इनका सपोर्ट जोन बना पड़ा है, ये वाला सपोर्ट जोन, इसके पास तो रखेंगे, मार्केट सपोर्ट जोन के पास जाए या इस लिक्विडिटी को लेने जाए, क्या हुआ, मार्केट आई और मार्केट फिर अगेन ऊपर चलेगी। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया के करीब फिर एक रिजेक्शन जो करवाई है, एक ऐसी कैंडल बनाई है जो कि हमें ये बता रही है कि प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद सेल की कैंडल ने कंफर्मेशन भी दे दी। अब इसे आप एज ए इंगल्फिंग भी ले सकते हैं, आप इंगल्फिंग क्या आएंगे लोग बोलेंगे, खैर मैंने जब काम स्टार्ट किया था मैंने इंगल्फिंग से ही काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पे इंगल्फिंग पे आप देखें एक अच्छी खासी इंगल्फिंग आपको मिल जाती है, ये वाली, इसने पिछली बॉडी को इंगल्फ किया है, सही है। अब बहुत से लोगों ने इस इंगल्फिंग को देख के किया होगा, सही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे आपका एसएल यानी कि टीपी इतना भी ले लें, क्या बना, काम खत्म, मार्केट अप। क्या हुआ, पहले नेक्स्ट कैंडल ने एसएल ले लिया, तो दैट्स मेन थिंग, ठीक है, आपने समझना है, सही है। तो ये लें जी, इसके अलावा आपको कोई और एग्जांपल दे देते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स की तो कमी हमने नहीं होने देनी, बाकी मेहनत करें ना करें वो आपके काम है, सही है। अब यहाँ पे देखें मार्केट डाउन आ रही है, ये देख रहे कि मार्केट यहाँ पे क्या हुई है, मार्केट यहाँ पे डाउन आई है, ये देखें डाउन आई। यहाँ आपके पास एक पैटर्न बनाया, मार्केट आज से ऐसे फिर ऊपर चलेगी है। इधर क्या हुआ है, ये जोन देख रहे हैं आप, ये क्या बना है, एक आपके पास कंसोलिडेशन हुई है, मार्केट ने क्या किया, ये से हम कहते हैं मैनिपुलेशन, इसे हम पावर ऑफ 3 कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसे हम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये क्या है, मैनिपुलेशन, ठीक है। इसके बाद AMD से हम कहते हैं, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये ले, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अब ये मैनिपुलेशन, अकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होती है, आप देखें हायर टाइम फ्रेम का कोई ना कोई यहाँ लेवल होगा, आप नेक्स्ट में है, ये हमने मार्क किया हुआ है ना, हाँ देखें आपके पास, ये आपके पास एक ऑर्डर फ्लो पड़ा है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, तो ये इस वे में इस तरह काम करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो आपने इन चीजों को समझना होता है कि मार्केट सिर्फ चलती इन चीजों पे, ठीक है, अकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सही। अब देखें मार्केट में यहाँ रेंजिंग हुई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब यहाँ देख लें, आप यहाँ देख लें क्या है, यहाँ आपके पास एक रेंज बिल्ड हुई है ना, ये वाली रेंज, ये देख रहे हैं, ये रेंज, इस रेंज में क्या हुआ है, मार्केट ने रिस्पेक्ट ली, अच्छी खासी क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी अपसाइड, ठीक है। और लोगों ने कई एंट्री ले मार्केट, और छोड़े कई लोग एंट्री तो लेंगे। अब काफी लोग पता क्या करेंगे, इतनी बड़ी सेल की कैंडल, बाई की कैंडल बनी है ना, तो एक वक्त में ऐसे पूरी कैंडल थी इस तरह, ये पूरी कैंडल ऐसे बन रही थी ना एक वक्त में, तो बहुत से लोग फोमो का शिकार हो जाते हैं, वो ना इस तरह एक वक्त में ये इस तरह कंप्लीटली कैंडल थी, ठीक है, बाय की। लोग क्या करेंगे, यार भाई ऊपर जा रही हो, लोग फोमो का शिकार होकर लोग ऐसे भागते हैं, पता नहीं क्या मार्केट भाग जाएगी, कोई किसी की एंट्री यहाँ लग रही होगी, किसी की यहाँ, किसी की यहाँ। मार्केट, सच बताओ ना, मार्केट मेकर्स असल में खेलते हैं आपकी साइकोलॉजी के साथ, क्योंकि स्मार्ट मनी भी इंसान ही होती है, ठीक है, लेकिन उन्हें खेलना आता है किसके साथ, आपके साथ, आपकी साइकोलॉजी के साथ। वो जानते हैं कि किस तरह ये सोचते हैं, इनकी अकल किस तरह काम करती है। और यहां से क्या हुआ, मार्केट डाउन, लोगों के ऐसे जितना यहाँ पे क्लस्टर पड़ा था, यहाँ इस क्लस्टर को छोड़े और देखा मार्केट ने कितने मोमेंटम, कितनी अच्छी ये आपकी सपोर्ट हो गई, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपके पास अच्छी खासी ये ट्रेंड लाइन भी बन रही थी, ये देखिए
जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी लिक्विडिटी होगी, दैट्स इट, ठीक है। जितनी अच्छी रिटेल ट्रेडर की स्पॉट है या ट्रेंड लाइन है उतनी अच्छी आप लोगों के लिए लिक्विडिटी। सिंपल, ये एक सिंपल सी चीज़ है आपने देखनी, दैट्स इट। चलें जी, ये हमारा मंथ 2 आप कह लें, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हमारा मंथ 3 स्टार्ट होगा। बाकी जो कोई बैच वगैरह में एनरोलमेंट करवाना चाहता है तो नंबर बायो में आपको मिल जाएगा। बाकी मिल जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।